चलिए सब लोग आगे देखिए। डिस्कशन के लिए अब भी फिलहाल अपने पास टाइम नहीं है। सब लोगों को हाथ जोड़ के विनंती है, फोकस रहिए। मैसेजेस ये सब तुम लोग बंद कर दो, फिलहाल सामने देखना है प्लीज एवरीबॉडी। मुझे ये कंट्रोलिंग वाले रोल में मत जाइए, मत भेजिए। मेरा सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं है, अपना काम है लोगों के दिमाग में कुछ दिया जलाने का। दैट इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का दो क्वेश्चंस आएंगे लेडीज एंड जेंटलमैन। 10 to 12 मार्क्स है, इसका वेटेज पकड़िए 10 to 12। इसमें तीन टाइप्स है, लेकिन उससे पहले मैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा इंटरेस्ट बनाना चाहता हूं, अगर तुम लोग सही से सुनोगे तो। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है? डिफरेंशिएशन तो हमने सुना है 11 12 स्टैंडर्ड में, लेकिन यहाँ पर इसका ऐसा कौन सा अर्जेंसी है कि ये मार्केट में आया है? तो सब लोग ध्यान से सुनिए। अगर सपोज ये फंक्शन है और मुझे इसका एक डेरिवेटिव लेना है, तो आई एम हैप्पी यार, मैं कर लूंगा एक डेरिवेटिव, कौन सी बड़ी बात है। अगर मुझे दो डेरिवेटिव चाहिए, अरे वो भी मैं कर लूंगा, दो भी कर लूंगा, मैं तीन चार भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे 50 डेरिवेटिव चाहिए, लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ आई वांट 50 डेरिवेटिव्स, इट इज टफ। 50 डेरिवेटिव चाहिए तो ये मेरे लिए टफ जॉब है। तो फिर क्या करना चाहिए 50 डेरिवेटिव के लिए? तो हम क्या करते हैं, हम इसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाते। फॉर एग्जाम्पल ऐसा एक वाई वाला nth nth डेरिवेटिव का सॉफ्टवेयर बना रहे। सब लोग ध्यान से सुनिए, मुझे ऑब्जर्व कीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ वो बोलने को आना चाहिए और लिखने को भी आना चाहिए, ध्यान में रखिए। सो हम लोग वाई एन मतलब nth डेरिवेटिव का एक सॉफ्टवेयर बना रहे। ये सॉफ्टवेयर फॉर एग्जाम्पल ऐसा बनाया मैंने। अब ये सॉफ्टवेयर का एडवांटेज क्या है मालूम है? हम सीधा सीधा n का वैल्यू पुट करके जितना चाहिए उतना डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। सीधा n का वैल्यू डालिए बस। फॉर एग्जांपल यहां पर n का वैल्यू डाला 50, बस सब जगह पे 50 50 50 50 डालो। जो मिलेगा वो डायरेक्ट 50th डेरिवेटिव मिलेगा, डायरेक्ट 50 डेरिवेटिव। उसके लिए ना पहला चाहिए, ना 10वां चाहिए, ना 49 चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सीधा 50th डेरिवेटिव मिलेगा। मुझे लगता है इससे दो काम होगा, एक टाइम तो बचेगा और एक्यूरेसी भी बढ़ेगा। तो जो मेंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है, ये चैप्टर में क्या होने वाला है तो खुद को समझाइए। ये चैप्टर में हम डेरिवेटिव का फॉर्मूला बनाने वाले, जिससे हमारा डेरिवेटिव आसान होगा। ओके, तो इसमें कौन से तीन टाइप्स है और कौन सा पेपर में गारंटेड आएगा, कौन सा क्वेश्चन, मैं बता रहा हूं। सबसे पहला यहां पर सुनिए, nth डेरिवेटिव हम बनाएंगे अलजेब्रिक के लिए, फिर हम nth डेरिवेटिव बनाएंगे ट्रिगोनोमेट्रिक के लिए, फिर हम nth डेरिवेटिव निकालेंगे, हम लेबनीज से बनाएंगे, लेबनीज। सो ये तीन कैटेगरीज है, तीन टाइप्स है। मैं बता रहा हूं कि तीन में से ये 100% पेपर में है। लास्ट जो 20 साल का इतिहास मैं देख रहा हूं, जिसमें रेगुलर पेपर्स है, केटी पेपर्स है। मैंने 2004 में पेपर दिया था और अभी ये 2024 चालू है। तो इतने साल के जर्नी में व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, लेबनीज 100% आया है। बाकी ये दोनों में से एक क्वेश्चन कंपलसरी में आएगा, कंपलसरी कंपलसरी क्वेश्चन जो 5 मार्क का होगा उसमें आएगा, दोनों में से एक। सो अगर कंपलसरी करना है तो एक बार सीख लेते ना यार, तो एक बार जान लगा देते। तो अगर सब लोग रेडी है तो प्लीज जल्दी जल्दी लिखिए और हम स्टार्ट करेंगे क्विक। ये हो गया है, काम चालू करता हूं। पहला टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं, nth डेरिवेटिव लेना है ऑफ अल्जेब्रिक फंक्शन। सब लोग बाजू में ना पानी का बोतल लेके बैठिए। अपना इंजन बीच बीच में गर्म होता रहेगा, तो उसको हमें सही करना है, सही करना है। अभी मैसेजेस नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, शांति रखो। मैं तुम लोगों का कॉपरेशन हमेशा याद रखूंगा। तुम लोग बात को सुन रहे हो,
मुझे भी सिखाने में मजा आ रहा है। कुछ उधर उंगली नहीं करने का, शांति से बैठिए। अलजेब्रिक फंक्शन मतलब ये देखो, इसके लिए फॉर्मूला बना रहा हूं मैं। एक बार मेरे स्टाइल में सुन लेना, सीधा कनेक्ट हो जाओगे और 17 तारीख नहीं, अगला जनवरी का 17 तक याद रहेगा प्लीज। बात सुनिए, डिनोमिनेटर से स्टार्ट करना है, डिनोमिनेटर से। तुम लोगों को मैं बोल रहा हूँ, ये एक्सप्रेशन भी तुम लोग अपने इसमें फिक्स कर लेना। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर सेम है, एन प्लस पावर बोलना है, एन प्लस पावर। एक बार अपना मशीन सही से कर लेना। मैंने ए एक्स प्लस बी बोला नहीं है, ए एक्स प्लस बी बोला नहीं है, मैंने डिनोमिनेटर बोला है। जो लोग ए एक्स प्लस बी बोलेंगे, एक कान के नीचे बजाएगा, 4 दिन उठेगा ही नहीं। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिए, डिनोमिनेटर बोला है, तो कोई भी डिनोमिनेटर आने देना। तुझे करना क्या है, जो आएगा वो लिखो। एन प्लस पावर लिखना है, मैंने वन बोला नहीं है, ध्यान से सुनो। वन बोला नहीं है, पावर बोला है। वन है तो वन लिख, टू है तो टू लिख, 10 है तो 10 लिख। तुझे क्या करना है, तो डिनोमिनेटर डन। मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर सेम है, एन प्लस पावर। ये पहला पार्ट हो गया। न्यूमरेटर में चलिए, -1 रेस टू एन फिक्स है, -1 रेस टू एन फिक्स होता है हमेशा। कोइफिशिएंट, ए नहीं बोल रहा हो, कोइफिशिएंट रेस टू एन, ये भी फिक्स है। लास्ट, इधर कितना फैक्टोरियल आएगा मुझे नहीं मालूम है। सो कितना फैक्टोरियल आएगा ये कैसा समझता है, इसमें जो नीचे पावर बना है उसमें से हमेशा 1 को माइनस करो, जो पावर बना है उसमें से 1 माइनस करो, इतना फैक्टोरियल आएगा। और एक बार बता रहा हूं, वन मोर टाइम। जो लोगों का थोड़ा दिमाग का इशू है, मेडिसिन चालू है, सुन लेना। डिनोमिनेटर से स्टार्ट करना है, एन प्लस पावर, फिर -1 रेस टू एन फिक्स है, -1 रेस टू एन फिक्स। कोइफिशिएंट रेस टू एन फिक्स है, जितना भी पावर होगा उसमें से एक माइनस करो, उतना फैक्टोरियल। फैक्टोरियल तो आएगा लेकिन कितना, पावर -1 फैक्टोरियल, दैट्स इट। इसका सेकंड पार्ट क्या है मैं बता रहा हूं। कभी कभी क्या होता है, ये जो पावर है ना, ये पावर 2 से ज्यादा होता है। सुन लीजिए, पावर 1 ठीक है, पावर 2 ठीक है, लेकिन अगर 1 से ज्यादा हो रहा है तो तुम लोगों को क्या करना है, सुन लीजिए। जो हमने ऊपर फॉर्मूला बोला वो तो 100% बोलना ही है, ऊपर वाला फॉर्मूला सेम बोलना है। जगह पे बैठे हो ना, हाथ जोड़ के विनंती है, तुम लोग भी वहां पर बोलो। क्या तुम लोग इन्वॉल्व नहीं रहोगे ना, तो दिमाग में 50 थॉट्स आएंगे। तो तुम लोग फॉर्मूला मेरे साथ बोलिए, नहीं तो फिर तुम लोग किधर तो गायब हो जाओगे। क्या फॉर्मूला है, डिनोमिनेटर एन प्लस, एम नहीं, एन प्लस पावर, फिर ऊपर चलिए, -1 रेस टू एन फिक्स है, फिक्स। कोइफिशिएंट रेस टू एन फिक्स है, कितना फैक्टोरियल आएगा ये कैसा समझता है, पावर -1 फैक्टोरियल, ये इतना फैक्टोरियल आएगा, पावर -1 फैक्टोरियल। ओके, इसके अलावा जब भी ये पावर 2 से ज्यादा होता है तो यहां पर आता है 1/m-1 फैक्टोरियल। अगर 2 से ज्यादा रहेगा तो 1/m-1 फैक्टोरियल, दिस इज एक्स्ट्रा। सो जिनके पेट में दर्द हो रहा है, अरे समझा नहीं समझा नहीं, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा, ये जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला है, बस एक्स्ट्रा पार्ट याद रखिए, 1/m-1 फैक्टोरियल, दैट्स इट, 1/m-1 फैक्टोरियल। सो प्रिपेयर करना है पहला ही,
बस दूसरे में क्या चेंज है वो याद रखिए। तुम लोगों को पता है कि इसका ना कुछ कंडीशंस है। ये फॉर्मूला कोई भी आया और अप्लाई किया ऐसा नहीं रहता है। इसका कुछ कंडीशंस है, वो क्या कंडीशंस है सुनना है। बस फिर ये टाइप का एग्जांपल चालू कर देंगे। सो इसका क्या कंडीशन है जानते हो? मैं बताता हूं। डिनोमिनेटर में x का पावर 1 होना चाहिए। पावर ऑफ x मस्ट बी 1। x का पावर 1 होना चाहिए डिनोमिनेटर में। ये पहला काम है। दूसरा, डिनोमिनेटर में एक ही फैक्टर चाहिए, एक फैक्टर, ओनली वन फैक्टर। क्या नहीं करना है ये भी सुन लीजिए। नीचे एक ही फैक्टर अलाउड है, एक। दो आया नहीं चलेगा, तीन नहीं चलेगा, एक फैक्टर चाहिए। लास्ट, न्यूमरेटर 1 चाहिए। तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला हो गया। एक बार ध्यान से सुनिए, एक बार ध्यान से सुनिए। एक्स का पावर 1 चाहिए, पूरा इन आउट समझने का है। 3 महीने का मेहनत अगर हमारा 2 घंटे में डिसाइड होने वाला रहेगा तो पूरा पूरा ताकत के साथ उतरना चाहिए। एक्स का पावर 1 होना चाहिए, एक ही ब्रैकेट होना चाहिए और न्यूमरेटर 1 होना चाहिए, बस इतना रिक्वायरमेंट्स है। इसके बाद हमारा एग्जाम्पल चालू। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जल्दी जल्दी तुम लोग डालिए ना ये। 2 मिनट में लिखिए। लिखना है इसके लिए क्योंकि फॉर्मूला वाला पार्ट है, अदरवाइज फिर नहीं बोलता था। प्लीज विनंती है, लिखिए। ओके। सो पहला एग्जांपल है। फाइंड वाई इन। क्वेश्चन तुम लोगों के सामने है। क्वेश्चन अभी अगला 15-20 मिनट पूरा पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा। तुम लोगों ने डिस्ट्रैक्शन किया जाएगा ये। एग्जाम्पल मैंने टाइम पास के लिए लिया नहीं है, एग्जाम्पल में थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। प्लीज सामने देखिए एवरीबॉडी। अभी मैसेजेस बंद। अगला 15 मिनट वन साइडेड लेक्चर होगा, नहीं नहीं, वन साइडेड डिलीवरी होगा, तुम लोग सुनते रहिए। बाकी मैसेजेस ये सब दुनियादारी नहीं, प्लीज। चलो चालू करता हूँ। तो सबसे पहला क्या है, तुम लोग है ना ये ओरिजिनल वाले को देख लेना। ओरिजिनल, फिर पता चलेगा कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम्स कौन से है ये पता चलेगा। एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ है और वो प्रॉब्लम है इन नीचे ना मल्टीपल फैक्टर्स है, मल्टीपल फैक्टर्स। एक्चुअली एक्स का पावर 1 होना चाहिए है, एक्स का पावर 1 है, न्यूमरेटर भी 1 है, लेकिन जो फैक्टर्स है ना वो ज्यादा फैक्टर्स है, वो नहीं चलेगा। अभी इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन है ना, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है अपने दोस्त को फोन करना है जिसको तुमने बहुत बार देखा है, लेकिन अपना अप्रोच ऐसा रहता है ना कि काम हो गया, दोस्ती खत्म। बस ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारा दोस्त है पार्शियल फ्रैक्शन, उसको फोन करना है। पार्शियल फ्रैक्शन, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स को सेपरेट करना है तो पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। ये पार्शियल फ्रैक्शन सेमेस्टर 2 में लगेगा, 3 में लगेगा, 4 में लगेगा, तो एक बार सीख लेना। पहले भी सुना है लेकिन तुम लोग ने दिल पे नहीं लिया है, तो अभी याद रहना चाहिए, ध्यान में रखिए। ये पहले एग्जाम्पल में तुम लोगों को आना चाहिए। सो पार्शियल फ्रैक्शन करना है ना तो इसको बुलाओ, जिसको जिसको सेपरेट करना है बुलाओ इसको प्लीज। इसका पावर 1 है, ध्यान से सुनिए, इधर उधर डिस्ट्रैक्शन नहीं। पावर 1 है, एक बार लिखो। झूठ कहीं के लिए बोलना है? एक बार आया तो एक बार बोलो ना, 10 बार थोड़ी। इसका पावर 2 है,
पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। अच्छा, 2 बार लिखा है, लेकिन कैसा रहता है कि ये पहली बार आया है, पहली बार आया है, ये पहली बार आया है तो ऊपर 1 दिखाओ, दूसरी बार आया है 2 दिखाओ। नहीं समझता है, टेंशन मत लो। और एक बार बोलता हूँ, 1/x³ है, खुद को पूछो पावर कितना है, तो वो समझता है 3 पावर है। सो 3 पावर है तो 3 बार लिखो। पहली बार आया है तो 1 दिखाओ, दूसरी बार आ रहा है 2 दिखाओ, तीसरी बार आ रहा है 3 दिखाओ। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। अभी कल ही मैंने ये ऐसा टाइप का एक एग्जांपल, किसी का डाउट था, अपने एक स्टूडेंट है, उसने बोला कि सर मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा है, सब गलत आ रहा है। गलत क्या हुआ था मालूम है? उसने अरेंज तो किया, लेकिन इसका पावर और इसका पावर वन ही रखा था। ऐसा नहीं है, एक बार सुन लेना, 10 बार नहीं। मैं चाइनीज में नहीं बोल रहा हूं, एक बार सुन लेना। दिस इज लास्ट टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार सुन लेना। इसका पावर 1 है, एक बार लिखो। इसका पावर 2 है, 2 बार लिखो। लेकिन फर्स्ट टाइम अपेयर हुआ है, किसी ने इंटरनेशनल मैच में पहला सेंचुरी लगाया, अगले मैच में और एक सेंचुरी लगाया, तो क्या एक ही काउंट होता है? नहीं, पहले मैच में जो लगाया वो एक काउंट होगा, अभी वापस अगले मैच में लगाया तो ये दूसरा काउंट होगा। सो वैसा 2 बार लिखिए, फर्स्ट टाइम आया इसके लिए 1, और सेकंड टाइम आया वहां पर 2। फिर न्यूमरेटर में लिखिए ए, बी एंड सी। अरेंजमेंट हो गया। अरेंजमेंट के बाद पहला स्टेप हो गया ना, ये अरेंजमेंट के बाद वाला काम सुनिए। मल्टीप्लाई करना है, ये डिनोमिनेटर से सबको मल्टीप्लाई करना है, सबको, सबको मल्टीप्लाई करो। थोड़ा साइज बड़ा दिखेगा। ये कैंसिल हो गया, एक कैंसिल हुआ, और ये कैंसिल हुआ, और ये पूरा कैंसिल हो गया। तो जो हमने डिस्कशन किया इसमें, अरेंजमेंट ये पहला मुद्दा था। फिर सबको मल्टीप्लाई किया, जो बचा है वो लिखता हूं। 1 बचा है, ए के बाजू में x+1 होल स्क्वायर, बी के बाजू में 3x-2 है, x+1 है, और सी के बाजू में 3x-2, ये बचा है। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। स्टेप्स देखो, अरेंजमेंट हो गया, फिर मल्टीप्लाई हो गया, फिर हमारे पास कुछ बचा हुआ है। अभी इसमें ना हम वैल्यू डालने वाले। सो मैंने अभी क्रैश कोर्स में किसी को पूछा है कि देखो ये x का वैल्यू आया 2/3, ये मैजिक से आया है? नहीं, ये x का वैल्यू आया कहाँ से? ऐसे ही x का वैल्यू कहाँ से आता है मालूम है? ये जो पहला फैक्टर है, ये पहले फैक्टर को इक्वल्स टू 0 करो, तो यहां से x का वैल्यू आएगा। देखिए ना, x का वैल्यू सिंपल। सो ये पहले फैक्टर से वैल्यू आया, मैं मेरे मर्जी से ले सकता हूं, लेकिन लिया नहीं है, जो अपने पास है वही लिया है। सो x का वैल्यू 2/3, इसमें x का वैल्यू 2/3 डाल के देखना 0 आता है, इसमें x का वैल्यू 2/3 डाल के देखना 0 आता है। सो ये आ रहा है a, ये तुम लोग सॉल्व करोगे तो 25/9 आ रहा है। सो ये a आ रहा है 9/25।
ए का एक्स का वैल्यू कहाँ से आया, पहला ये समझ लेना, एक्स का वैल्यू कहाँ से आया, तो यहाँ से इक्वल्स टू जीरो करके आया। ये एक्स का वैल्यू यहाँ पर डालिए, यहाँ पर डालिए, यहाँ पर डालिए, तो ये सॉल्व करने के बाद ए का वैल्यू 9/25 आया। फिर अगला एक्स का वैल्यू, अगला एक्स का वैल्यू है -1, ये कहाँ से आया है ना, बोला ना मैंने, ये एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो किया तो x इक्वल्स टू -1 आएगा। अभी x इक्वल्स टू -1 अगर पुट करता हो तो इससे ये -1 + 1 जीरो होगा, पहला पार्ट जीरो होगा। इधर पुट किया तो -1 + 1 ये भी जीरो होगा। और अगर मैंने यहाँ पर x का वैल्यू -1 डाला तो -3 एंड -2 -5 हो गया। सो 1 इक्वल्स टू -5 सी है, सी इज इक्वल्स टू -1/5 आया। डन। व्हाट इज नेक्स्ट? अभी क्या है कि मुसीबत कम नहीं होती है, इंसान बोलता है ना कि स्टेबल होना है, स्टेबल होना है, स्टेबल ऐसा कुछ होता नहीं है, इंसान के लाइफ में मरने तक प्रॉब्लम चालू रहता है। देखो ना, अभी तुम लोगों को समझने का चालू हुआ, तो अभी ये तुम लोगों को समझने का चालू हुआ है, तो एक्स का वैल्यू आ गया, एक्स का वैल्यू यहाँ से आया पहले से, फिर एक्स का वैल्यू दूसरे से आया, अभी एक्स का वैल्यू ही खत्म हो गया। मैं बोल रहा हूँ एक्स का वैल्यू खत्म हो गया, एक्स का वैल्यू यहाँ से 2/3 आया, यहाँ से x का वैल्यू -1 आया, -1 आया, अभी यहाँ से x का वैल्यू -1 ही आएगा, तो x का वैल्यू खत्म हो गया हमारे पास। तो x का वैल्यू खत्म हुआ तो हमें a तो b तो मिला ही नहीं। तो कोई बात नहीं, अगर x का वैल्यू नहीं मिला है तो हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। जब ये x के वैल्यूज का शॉर्टेज होगा तो हम कुछ भी एज्यूम कर सकते, कुछ भी। तो कुछ भी मतलब 100-200 मत करो, जितना बड़ा नंबर लोगे उतना तकलीफ तुम लोगों को होगा। मैं तो ये बोलूंगा कि तुम लोग x का वैल्यू जितना मिनिमम छोटे से छोटा ले सकते हो उतना अच्छा है, 0 इज बेस्ट नंबर, लेकिन कभी करना है जब वैल्यूज का शॉर्टेज होगा तभी। सो x का वैल्यू 0 एज्यूम किया है, और ये x का वैल्यू 0 में पुट करूंगा तो ये 1 का 1 रहेगा, x का वैल्यू 0 एज्यूम किया तो ये 1 स्क्वायर है, x का वैल्यू 0 एज्यूम किया तो b के साइड में -2 आएगा, 1 आएगा, x का वैल्यू 0 -2 आएगा, सो ये a है, -2b है, और ये -2c है। हम सब जानते हैं, देखो मुझे बी का वैल्यू चाहिए ना, ए का वैल्यू 9/25 है, 2b है, और सी का वैल्यू है -1/5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अभी ये 2b को मैं लेफ्ट साइड में लेके जाता हूँ, 2b पॉजिटिव हो गया, 9/25 माइनस, सॉरी, +2/5 एंड -1, तो इसका कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। कैलकुलेटर तुम लोगों के पास है, तो ये 2b इक्वल्स टू क्या आएगा, 2b इक्वल्स टू ये 9 + 10 -25, तो ये 19 -25, तो ये -6/25, और 2 से डिवाइड करोगे तो -3/25। जो लोग मेरे साथ पैरेलल कैलकुलेशन कर रहे हैं, आरकेडमी वाले स्टूडेंट, जरा बताओ तुम लोगों को ये वैल्यू मिला है कि नहीं मिला है, प्लीज एवरीबॉडी, ये वैल्यू मिला है कि नहीं, बी का वैल्यू। मैंने जानबूझ के रिपीटेड वाला एग्जांपल लिया है, अगर रिपीटेड वाला नहीं लेता था तो शायद अब तक आंसर मिल जाता था, लेकिन इसमें थोड़ा काम है। बताइए प्लीज, पॉइंट में आंसर नहीं चलेगा, फ्रैक्शन में चाहिए। -3/25 ये आंसर मुझे मिला है, यू चेक द आंसर और बताइए, क्विक क्विक। हाँ, तो ये आंसर मिला है ना, तो अभी करना क्या है, देखो अभी फाइनल स्टेज चालू है, ये क्रूशियल जॉब था, यहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान रखना था कि क्या चालू है क्या नहीं चालू है। और चलो वैल्यूज तो आ गया, एक्स का वैल्यू का शॉर्टेज था तो हमने एज्यूम किया है, अदरवाइज फिर हो जाता था। अभी करना क्या है, तो हम क्या करेंगे, ये सब कुछ इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो इक्वेशन 1 में पुट करना है तो ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ, रुको। ए का वैल्यू आया 9/25,
बी का वैल्यू आया -3/25। सी का वैल्यू है -1/5। यस, तो इसको ना y बोलते, दिस इज अवर y। ये कांस्टेंट को साइड में रखिए। प्रॉब्लम क्या है, न्यूमरेटर 1 चाहिए ना, तो कांस्टेंट को बाहर रखिए। ये दूसरा कांस्टेंट, ये 3/25, यस, -3/25, इसको भी साइड में रखिए। -1/5 को भी साइड में रखिए। यस, और फिर हमें nth डेरिवेटिव लेना है, टेकिंग nth डेरिवेटिव। लेडीज एंड जेंटलमैन, nth डेरिवेटिव लेना है, और ये nth डेरिवेटिव लेने के लिए फॉर्मूला को याद करो प्लीज। फॉर्मूला याद करो। nth डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला याद कर लो। तो हमारा डिस्कशन क्या हुआ था, वैसा ही फॉर्मूला चाहिए। स्टार्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर, पहला डिनोमिनेटर लिखना है, n प्लस पावर, फिर -1/n फिक्स है, फिर कोएफिशिएंट n फिक्स है, और जितना भी पावर होगा उसमें से एक माइनस करना है, एक माइनस। डन। और एक बार डिनोमिनेटर से स्टार्ट करो, n प्लस पावर है, -1/n फिक्स है, कोएफिशिएंट n फिक्स है, जितना भी पावर है उसमें से हमेशा एक माइनस करो, उतना फैक्टोरियल्स आएगा। अगेन n प्लस पावर लिखो, -1/n फिक्स है, कोएफिशिएंट n फिक्स है, जितना पावर है उसमें से एक माइनस करो, उतना फैक्टोरियल्स आएगा। डन। अभी फाइनल कैलकुलेशन चालू है, इसमें मैं तुम लोगों को एक फैक्टोरियल वाला पार्ट बता देता हूं, तो हमें कॉमन लेने में आसानी होगी। 5 फैक्टोरियल को हम कैसा लिखते हैं, 5 फैक्टोरियल को पहला 5 का 5 लिखते हैं, सेम लिखते हैं, पहला तो ये होता है। फिर एक माइनस करके अगला नंबर आता है, और माइनस करोगे तो अगला नंबर आता है। सो पहला नंबर सेम आता है, एक माइनस किया अगला नंबर, एक माइनस किया अगला नंबर, लेकिन अगर इधर रुकना है तो फैक्टोरियल डाल दो, रुक जाओगे। तो अगर ये लॉजिक तुम लोगों को समझता है तो n+1 फैक्टोरियल भी इसके हिसाब से सॉल्व करना है तो कैसा करोगे। मैंने बोला 5 का 5 आता है, वैसा n+1 का n+1 आएगा, सेम टू सेम आएगा। -1 करके अगला आएगा, -1 करके अगला आएगा, लेकिन अगर यहां पर ही रुकना है तो बस फैक्टोरियल डाल देना, दैट्स इट। तो ये मैं यहां पर यूज करने वाला हूं, ये जो n+1 फैक्टोरियल है ना, उसको मैं n+1 एंड n फैक्टोरियल ऐसा लिख सकता हूं। नहीं लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉमन लेने में आसानी होगी। सो -1/n है, n फैक्टोरियल है, और डिवाइड बाय 5 भी चाहिए तो कॉमन ले सकते हो, डिवाइड बाय 5। तो देखिए यहाँ पर 9/5 बचा है, 3n है, मैंने जितना पॉसिबल है उतना कॉमन लिया है। 3/5 बचेगा, मैंने 1/5 कॉमन लिया है, 1/5 कॉमन लिया है, -1/n, n फैक्टोरियल भी कॉमन लिया है, यहाँ पर खाली n+1 एंड x+1/n+2 ये बचा हुआ है। सो ये yn है, ये हमारा आंसर है। और यहाँ तक इतना क्लियर आंसर लाने के लिए जरा सोचिए कि कितना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कितनी बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आ, खाली सुनकर जाने का कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग आते हैं, कुछ देखते हैं, टाइम पास करते हैं, कुछ मैसेज करते हैं। मैं तो बता रहा हूँ कि मैं ये सब तुम लोग जो छोटा मोटा दुनियादारी कर रहे हो उससे पार हूँ।
जब भी तुम लोग पैदा नहीं हुए थे तब से हम ये काम कर रहे हैं। तो ध्यान में रखिए कि पिताजी के साथ बातचीत करने के टाइम पे ध्यान में रखना कि जितना तू सोच रहा है उसके आगे का ज़्यादा हम सोचते हैं। तो जो लोग यहाँ पर जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर थोड़ा 19-20 है, तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे से हो जाएगा, तो यू आर क्या बोलते हैं फ्री, तुम लोग अपने हिसाब से पढ़ लो, लेकिन यहाँ पर पढ़ना है तो मेरे हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। तो दूसरे का दवा दारू यहाँ पर मत बताओ। चालू करता हूँ मैं। जरा मैसेज बॉक्स में मैसेज डालिए, बताओ ये समझा है कि नहीं समझा है। धंधे के टाइम जिसको भी डाउट है, वीडियो वापस चालू करने का, 10 बार देखने का। यस यस यस, एग्जैक्टली फाइंड आउट करो कौन से सीन कौन से स्टेप में डाउट है। वो डाउट तुम लोग वापस वीडियो देखो, उसमें होगा। क्योंकि कम टाइम बचा हुआ है और हमें आगे बढ़ना है। चलिए, तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया, पहला टाइप हो गया। पहले टाइप में तुम लोगों को रिपीटेड वाला मैंने बता दिया। इसमें ना कभी कभी क्या इश्यू होता है, देखिए डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल आ जाता है। ये ऐसा अगर आ गया तो क्या करोगे, 1/x³ माइनस 6x² प्लस 11x-6, अगर ऐसा आया तो क्या करोगे। हमने ज्यादा प्रैक्टिस किया ही नहीं है, और फिर सीधा पेपर में जाके अपने पहचान का अगर नहीं आया तो हमें टेंशन आता है। तो मैं बता रहा हूं कि अगर ऐसा कुछ आया तो क्या करना चाहिए। सो दिस इज पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है तो सपोर्ट लेना पड़ेगा। किसका सपोर्ट लेना पड़ेगा, कैलकुलेटर का सपोर्ट लेना पड़ेगा। सो कैलकुलेटर से x का वैल्यू 1 आएगा, x का वैल्यू 2 आएगा, x का वैल्यू 3 आएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैलकुलेटर से आएगा, ये सूंघ कर निकालना नहीं है, कैलकुलेटर से आंसर मिल जाएगा। लेकिन कैलकुलेटर से जो आंसर मिला है ये फैक्टर्स नहीं है, मतलब इतना विकट परिस्थिति है। अभी एक सर मुझे मिलने के लिए आए थे, एक बड़ा सा कॉलेज है, तुम लोग में से कुछ लोग उस कॉलेज में रहेंगे। मैकेनिक्स का ओरल एग्जामिनेशन चालू था, वो सर मुझे बता रहे थे मैकेनिक्स का ओरल एग्जामिनेशन चालू था, बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है। लास्ट में उन्होंने मैकेनिक्स का स्पेलिंग पूछा, उनको ऐसा भी स्टूडेंट मिला कि जिसको मैकेनिक्स का स्पेलिंग नहीं आ रहा है। क्या विचित्र परिस्थिति है भाई। मतलब ओरल एग्जामिनेशन का एक बॉटम रूल क्या है मालूम है, कुछ नहीं आता है तो कम से कम सिलेबस तो पढ़ के जाओ। तो आज तो मैंने सुना कि यार मैकेनिक्स का स्पेलिंग भी नहीं आ रहा है, मतलब किस टाइप का पॉपुलेशन आया है ये तो ये समझने का बंद है। लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोग आज से सुधरना चाहते हो, तुम लोग कर सकते हो, बस तुम लोग ध्यान दीजिए। ये पॉलिनोमियल है बरोबर, ये कैलकुलेटर से आया बरोबर, लेकिन कैलकुलेटर से जो आया उसको फैक्टर नहीं बोलते, इसको वैल्यू बोलते। ध्यान में रखना, थोड़ा ज्ञान बढ़ाइए। इक्वल दिखा तो उसको वैल्यू बोलते, लेकिन मुझे अगर फैक्टर बनाने का है तो इट इज सिंपल। इसको ट्रांसफर करो, x-1 होगा, इसको ट्रांसफर करो x-2 होगा, इसको ट्रांसफर करो x-3 होगा। दीज आर द फैक्टर्स, और ये फैक्टर्स में यहां पर लिखना चाहिए 1/x-1, x-2, x-3, ये यहां पर लिखना चाहिए, ध्यान में रखिए। सब लोग समझते रहेगा, मैंने एकदम बेसिक से बताया। नहीं मालूम है, कैलकुलेटर पे देख, वैल्यूज आएगा, ट्रांसफर कर, फैक्टर्स आएगा, ये फैक्टर्स चिपका। देख ये तो अभी सॉल्व किया था, इसके जैसा ही हो गया, उल्टा इजी है, नॉन रिपीटेड है, डन। लेकिन और एक प्रॉब्लम है मालूम है, ये तो तुम लोग ने सॉल्व किया, लेकिन सपोज ऐसा इक्वेशन आया 1/x³ माइनस 2x² माइनस 4x+8, ये अगर पॉलिनोमियल आया तो वापस लोग मार खाएंगे। ये पॉलिनोमियल आया तो x का वैल्यू आएगा 2, फिर आएगा -2। अब क्या करोगे, अब क्या करेंगे, x का वैल्यू एक आया 2, दूसरा आया -2, कैसा करेंगे। या कैलकुलेटर पे एक बार सॉल्व करो, चलो तुम लोगों का देखना है, कैलकुलेटर पे करो।
बताओ पहला वैल्यू दूसरा वैल्यू क्या है, जल्दी जल्दी रिप्लाई दो, फटाफट रिप्लाई दो। जो लोग ऐसा एकदम सोकर देख रहे, उठ पागल, नहीं तो अगला साल ऐसा ही जिम करना पड़ेगा। कैलकुलेटर पे करो जल्दी जल्दी। यस यस यस, बताओ ना क्या है वैल्यू, कैसे करना है स्टेप्स बताओ। अच्छा, कैलकुलेटर पे ना ऑन बटन प्रेस करो, मोड बटन प्रेस करो, वहां पर सिक्स फिफ्थ ऑप्शन है इक्वेशन का, फिफ्थ, वो फिफ्थ ऑप्शन में जाइए और वहां पर है ना तुम लोगों को फोर्थ में जाना है, इक्वेशन में जाके क्यूब वाले में जाना है। पहला 1 इक्वल, -2 इक्वल, -4 इक्वल, 8 इक्वल, हर वैल्यू के बाद इक्वल इक्वल प्रेस करना है, इंटर एंटर मारना है। चलिए, इसका कैलकुलेटर पे वैल्यू आया, -2 आया, फिर 2 आया। मैं बोल रहा हूं ना कि परिस्थिति बहुत बिकट है, कम से कम अभी से सीख लो। पावर 3 है तो 3 वैल्यू मिलना चाहिए, सब लोग ध्यान से सुनिए, पावर 3 है तो 3 वैल्यू मिलना चाहिए, लेकिन अगर 3 वैल्यू नहीं मिला, देखिए ना 3 वैल्यू नहीं मिला है, तो इसको रिपीट करना है, रिपीट, लास्ट वाले को रिपीट करना है। किसको भी रिपीट करो ऐसा नहीं है, थोड़ा ध्यान दो, किसको भी रिपीट करो ऐसा नहीं है, दिमाग जगह पे रखिए। पावर -2 है, 3 पावर है ना, एक वैल्यू है -2, दूसरा वैल्यू आया 2, तीसरा वैल्यू किधर है? तो जब भी उम्मीद से कम वैल्यू मिलता है तो लास्ट वाला वैल्यू को रिपीट करना है, नोट करके रखिए, तुम लोगों का बुद्धि थोड़ा कम रहेगा, भूल जाओगे, ये मैथ्स 2 में भी लगेगा, लास्ट को रिपीट करना है, रिपीट। सो ये दूसरे साइड में ट्रांसफर करो। जिनको थोड़ा बहुत डाउट रहेगा, तुम लोग है ना बाद में वीडियो दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख के रखिए। ये पहला ट्रायल बॉल चालू है, अभी हमारे पास टाइम है, ये 12 चालू है, 13 14 15 16, 4 दिन का टाइम है। डाउट लिख कर रखिए और वही ढूंढ लीजिए क्या है। सो ये ट्रांसफर किया तो ये x+2 हो गया और ये x-2 का होल स्क्वायर हो गया, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे। डन। सो ये कैलकुलेटर पे सॉल्व करके भी फायदा नहीं है अगर तुम लोगों के पास ज्ञान कम है तो। यस। प्रमोद गुप्ता का मैसेज है कि उसको ये नहीं समझा है कि फैक्टोरियल कैसा आया। प्रमोद जी, थोड़ा सा अटेंशन दीजिए, n+1 फैक्टोरियल को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो पहला जो है वही सेम लिखते हैं, जो दिया है उसको -1 करके अगला मिलेगा, जो दिया है उसको ही लिखना है सेम, और -1 करके अगला मिलता है, -1 करके अगला मिलता है, और जब भी आपको रुकना है तो यहाँ पर ही स्टॉप कीजिए, बस हो गया। जैसा कि मैंने 5 का बोला था, तो 5 से पहला सेम टू सेम 5 आता है, फिर -1 करके अगला आता है, -1 करके अगला आता है, और अगर रुकना है तो फैक्टोरियल लगा दीजिए, डन, हो गया। तो वैसा मैंने n+1 को क्या बोला कि n+1 का n+1 लिखिए, -1 करो अगला आएगा, -1 करो अगला आएगा, लेकिन यहाँ पर ही रुकना है तो डन हो, इतना ही हो गया। सो ऐसा कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तक समझा रहेगा, तो इसका अगला एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। एक सिंपल एग्जाम्पल है, लेकिन अगर कंपलसरी में आया, और एक बात, x² + a², ऐसा एक बार एक क्वेश्चन आया था, x/x² + a², ये रिसेंट शायद लास्ट ईयर के पेपर में आया रहेगा। ऐसा आया तो क्या करोगे, ये तो कैलकुलेटर पे भी सॉल्व नहीं हो रहा है, कैलकुलेटर पे भी नहीं हो रहा है, तो क्या करोगे? तो a² - b² का फॉर्मूला मार्केट में, a² - b² का फॉर्मूला मार्केट में, यस, क्या फॉर्मूला है?
ए माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला है, बरोबर ना? पॉजिटिव का किधर है? ये तो पॉजिटिव है, मुझे पॉजिटिव चाहिए। नेगेटिव का फॉर्मूला है, दुनिया जानती है। पॉजिटिव का क्या फॉर्मूला है? तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का बीच में प्लस है। तो अगर पॉजिटिव है तो उसका क्या फॉर्मूला है? उसका यही है, ए माइनस बी है, ए प्लस बी है। अभी लोग भड़क जाएंगे, अरे ऐसा कैसा हो गया, एड़ा बना रहा है। नेगेटिव का फॉर्मूला बराबर है, पॉजिटिव का भी वही कैसा आएगा? मैं भी यही बोल रहा हूँ, इतना पार्ट सेम ही है, इतना सेम ही है, थोड़ा सा चेंज है, इधर आई लगाना है, आई लगाना है बस। सो नेगेटिव का फॉर्मूला है ना, वैसा ही पॉजिटिव का फॉर्मूला रहेगा, बस पॉजिटिव में आई लगाना है एक्स्ट्रा, ये याद रखिए। सो इसके फैक्टर्स देखो क्या है, इसके फैक्टर्स आएंगे एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए, एंड इधर आई लगाना है, ये फैक्टर्स हो जाएंगे, फिर इसके बाद सॉल्यूशन होगा। तो ये हमें मिला था, एक बार पेपर में ही आया था, और जिसके पास फैक्टर्स का ज्ञान नहीं है वो कुछ नहीं कर पाया। सही है, ओके। अगला देखिए, अगर सपोज y इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस वन का पावर 4 आया, तो क्या करोगे? सॉल्यूशन देखो, y है, प्रॉब्लम एक ही है, लेकिन वो एक प्रॉब्लम के वजह से फॉर्मूला नहीं लगा सकते। y इज इक्वल्स टू वन अपॉन ए एक्स प्लस बी, जरा प्रॉब्लम क्या? हाँ, वन नहीं है, ऊपर वन नहीं है, ये प्रॉब्लम है, ऊपर वन नहीं है। तो अभी ऊपर वन नहीं है तो क्या करोगे? तो ऊपर वन नहीं है तो दो ऑप्शन है, पहला एक लॉन्ग कट बताता हूं, इसको ना तुम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हो, ये रिपीटेड वाला है। और क्या बोला था रिपीटेड वाले में मैंने? रिपीटेड वाले में क्या बोला था कि तुम लोग एक्स प्लस वन, चार बार है ना, तो चार बार लिखो, चार बार लिखो। पहली जगह पे वन, दूसरे जगह पे टू, तीसरे जगह पे थ्री, चौथे जगह पे चार, ए बी सी। अच्छा, ये जब भी सॉल्व करोगे ना, तो तुम लोगों को ये डब्ल्यू डब्ल्यू ई पता रहेगा, डब्ल्यू डब्ल्यू ई नहीं मालूम है? अरे रेसलिंग, अभी तुम लोगों के पास वो पीजीएमआई और कौन सा फ्री फायर वाला गेम है। हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ गेम नहीं था, वो सांप वाला एक गेम था, वो नोकिया पे चलता था। फिर टॉम कौन सा, मारी गोल्ड का कौन सा था मुझे मालूम नहीं। और रेसलिंग था ये डब्ल्यू डब्ल्यू ई। तो गेम तो खेला नहीं लाइफ में, इतने सारे गेम चालू है तो मोबाइल पे गेम खेलने का मौका ही नहीं आया, लेकिन डब्ल्यू डब्ल्यू ई मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। उसमें ना एक अंडरटेकर करके कैरेक्टर है, कितनी बार वो मरा, कितनी बार जिंदा हो गया मालूम नहीं, वो भी फिक्सिस होता है साला। तो ये चार फैक्टर्स और चार कॉन्स्टेंट्स को फाइंड करने के टाइम पे ना वो अंडरटेकर के जैसा हो जाएगा। अंडरटेकर का एक स्टाइल था, वो ऐसा आग कुछ तो ऐसा ऊपर करता है, वैसा लगता है कि वो आग सफेद गायब कर दिया उसने। सो ये सॉल्व करते करते तुम लोगों का वो पोजीशन आएगा, यू माइट नो द कैरेक्टर अंडरटेकर। ये एक ऑप्शन है। दूसरा एक ऑप्शन है, जो बहुत ब्रिलियंट लोग हैं, नॉट बाय परसेंटेज, दिमाग से, वो लोग है ना थोड़ा अलग सोचते हैं। वो लोग है ना प्रॉब्लम सोचते हैं। प्रॉब्लम ये है कि भाई ऊपर वन चाहिए। सो अगर ऊपर वन चाहिए तो हम ऐसा कर सकते हैं, ऊपर वन चाहिए तो एक काम करो, ऊपर प्लस वन करो और माइनस वन करो। ये तो काम और बिगड़ गया, हमें तो ऊपर वन चाहिए था और वाट लग गया। ऐसा नहीं है रे, ऊपर वन चाहिए ना, आ जाएगा, टेंशन मत लो। ऊपर वन चाहिए, इसको सेपरेट करो, सेपरेट कर दो, ये कैंसिल हो गया, कैंसल हो गया, और ये आया। चलिए nth डेरिवेटिव लेते,
yn इज इक्वल्स टू, ध्यान में रखिए हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, पावर दो से ज्यादा रहेगा तो क्या, इधर पावर तीन है और चार है, दो से ज्यादा रहेगा तो हमने कुछ डिस्कस किया था, याद कर लो। पहला जो दिया है उसको तो लिखना ही है, n प्लस पावर होगा, -1 रेस टू n फिक्स है, कोएफिशिएंट रेस टू n फिक्स है, और जितना भी पावर है उसमें से एक को माइनस करना है, पावर -1 फैक्टोरियल, डन। अभी ये पावर जब भी दो से ज्यादा होता है तो मैंने बोला था 1/m-1 फैक्टोरियल एडिशनल लिखो, 1/m-1 फैक्टोरियल। अगेन डिनोमिनेटर से स्टार्ट करो, n प्लस पावर लिखो, -1 रेस टू n फिक्स है, कोएफिशिएंट रेस टू n फिक्स है, और पावर -1 फैक्टोरियल लिखना है। और ये पावर दो से ज्यादा होने की वजह से 1/m-1 फैक्टोरियल भी आ गया। अच्छा, इतना सब होने के बाद व्हाट इज नेक्स्ट? सो ये तो आ गया 1/2 फैक्टोरियल, -1 रेस टू n है, n+2 फैक्टोरियल है, x+1 का पावर n+3 है, ये 3 फैक्टोरियल मतलब 6 होता है। अच्छा, ये n+3 को कैसा सॉल्व करेंगे, हमने कुछ डिस्कस किया था, n+3 को सॉल्व करना है तो पहला जो दिया है उसको लिखो और एक माइनस करके अगला लिखो। फिर ये जो पावर 4 है ना, इसको मैं ऐसा लिखता हूं, n+3 एंड x+1 रेस टू 1, ये पावर 4 है ना, तो 4 को मैंने 3+1 के फॉर्मेट में लिखा है। मेरा इंटेंशन एकदम क्लियर है, मैं कॉमन लेना चाहता हूं, -1 रेस टू n को कॉमन लो, n+2 फैक्टोरियल को कॉमन लो, डिवाइड बाई 2 कॉमन लो, एंड x+1 रेस टू n+3 कॉमन लो। -1 रेस टू n चला गया, n+2 फैक्टोरियल चला गया, x+1 रेस टू n+3 भी चला गया, 2 फैक्टोरियल भी चला गया, तो यहाँ पर बचा क्या है, 1 माइनस n+3 है, इसमें से 2 कॉमन लिया है तो बचेगा 3। यस, इतना पार्ट बचा है, बाकी सब सब चला गया है। देखो मैं मार्क करता हूँ, ये कॉमन लिया, ये कॉमन लिया, ये कॉमन लिया, और 1/2 भी कॉमन लिया है। ये हमारा आंसर है। यस, बात, अभी ये पहला टाइप तो मैंने एक्सप्लेन किया है, तुम लोगों को इंटरेस्ट आया रहेगा, समझा रहेगा। टाइप 2 एंड टाइप 3, ये तुम लोगों को एक वीडियो है लास्ट मोमेंट रिवीजन का, सर्च क्या करना है मालूम है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आर्केडेमी, ये सर्च करो, तुम लोगों को ये वीडियो आ जाएगा। दो वीडियोस है, एक फॉर्मूला वाला वीडियो है और एक लास्ट मोमेंट रिवीजन वाला वीडियो है। तुम लोग ये अभी इतना होने के बाद उसको देखना है और फिर ही सुना है, उसको भी कंप्लीट करो। उसमें वो वीडियो में पूरा कवर हुआ है, अलजेब्रिक भी हुआ है, ट्रिगोनोमेट्रिक भी हुआ है, और लेबनीज भी हुआ है। तो अभी ये होने के बाद थोड़ा ब्रेक लो, 5 5 मिनट, 5 10 मिनट का, वापस स्टार्ट करो, और 1.5 स्पीड या 1 स्पीड या जो भी तुम लोगों को कंफर्टेबल है उस स्पीड से जल्दी जल्दी उसको कंप्लीट करना है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव जानते हो ना कि कंटीन्यूअस डेरिवेटिव, हमने ऑलरेडी कुछ एग्जांपल्स लिए हुए, अलग अलग वैरायटी वाले एग्जांपल्स लिए थे अलजेब्रिक के, लेकिन अभी ट्रिगोनोमेट्रिक के साथ गेम खेलना है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक का अगर nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला बनाना है तो हमारे लिए तीन ऑप्शंस होते हैं, तीन ऑप्शंस। एक बेसिक है, ये बेसिक वर्जन है, ये मिड वर्जन है। तुम लोग गाड़ी खरीदी करने के लिए जाते हो ना, कार खरीदी करने के लिए जाते हो, तो वहां पर बेसिक, मिड वर्जन, टॉप मॉडल, ऐसा तीन चार ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो ये वैसा ही है, ये बेसिक है, ये मिड वर्जन है जिसमें ई है, जिसमें के है, ये टॉप मॉडल है, टॉप। लेडीज एंड जेंटलमैन, ई है तो दूसरा टाइप है, दूसरा फॉर्मूला है, के रेस टू एक्स है तो तीसरा फॉर्मूला है। लेकिन अगर दोनों भी नहीं है तो बेसिक एकदम सिंपल वर्जन है साइन, जो पहला फॉर्मूला है। एक बार देख कर लो कि इसमें साइन दिख रहा है ना, वैसा कॉस लिखा तो भी चलेगा, साइन के जैसा कॉस रहेगा तो भी क्या अच्छा नहीं।
फॉर्मूला प्रिपरेशन करने का मेरा एक अलग स्टाइल है, अगर तुम लोग याद रखोगे तो सब कुछ अभी का अभी हो जाए। तो मेरा स्टाइल क्या है, तो जितना दिया है वो सेम लिखो, जो भी है वो सेम लिखो। एंगल में n π/2 एक्स्ट्रा, बाहर बाहर कोएफिशिएंट रेज टू n एक्स्ट्रा। एंगल में n π/2 एक्स्ट्रा है, बाहर कोएफिशिएंट रेज टू n एक्स्ट्रा। बाकी जो दिया है वैसा ही लिखना, इधर भी जो दिया है वो सेम लिखिए। एंगल में n थीटा, n π/2 नहीं है, n थीटा एक्स्ट्रा है, बाहर r रेज टू n एक्स्ट्रा है, जिसमें से r तुम लोग जानते हो, नहीं जानते हो तो याद रखो थीटा। लेडीज एंड जेंटलमैन ऐसा फॉर्मूला, तो जो दिया है उतना सेम लिखना ही है। एंगल में क्या एक्स्ट्रा है, बाहर क्या एक्स्ट्रा है, वो याद रखिए। जिनका सेकंड फॉर्मूला होता है ना, उनका 99% थर्ड फॉर्मूला भी हो जाता है, क्योंकि जो बोला वो सेम लिखना है यहाँ पर। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, k रेज टू एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, वही है। क्या बोला था, एंगल में एन थीटा एक्स्ट्रा है, यस, यहाँ पर भी एंगल में एन थीटा एक्स्ट्रा है, बाहर आर रेज टू एन एक्स्ट्रा है। आर का फॉर्मूला वही है, थीटा का फॉर्मूला वही है। बताओ आर का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थीटा का फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स ऑफ बी बाय ए। ओके, लेकिन इसमें ए का वैल्यू है ना, ये log के है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। बी तो चलो, बी यहाँ से पता चलेगा, एंगल से बी मिलेगा। ए कैसा निकालोगे, ए का वैल्यू है log के। मैंने कुछ पहले वीडियो डाला था, उसमें ए का वैल्यू कैसा आया था बोला था, और एक बार करते थे। ये के रेज टू एक्स और ई रेज टू एक्स को कंपेयर करते हैं, दोनों में यही फर्क है ना, दूसरा और तीसरे में क्या फर्क है, ई रेज टू एक्स के जगह पे के रेज टू एक्स है। अब करना क्या है, दोनों साइड का लॉग ले लो, ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा। एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ई, ये के है, यहाँ से एक्स चला गया, लॉग ई 1 होता है। ए का वैल्यू लॉग क्या ऐसा आता है। तो सेकंड और थर्ड ऑलमोस्ट सेम ही है, बस थर्ड में ये याद रखना है कि भैया उसमें ए का वैल्यू लॉग के लेना है। यहाँ पर भी वैसा ही है, तुम लोग तीन फॉर्मूलाज बाय ऐड करोगे, कुछ काम होने वाला नहीं है। ये साइन है, साइन स्क्वायर आया तो क्या करोगे, साइन क्यूब आया तो क्या करोगे, साइन इंटू साइन आया तो क्या करोगे। तो ये तो बेसिक लेवल वाला हो गया, एकदम बॉटम लेवल। लेकिन अगर पावर ज्यादा है, मल्टीपल फंक्शंस है, तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए तुम लोगों को और कुछ लोगों का जरूरत पड़ेगा, तो ये 8 लोग है, 7 लोग है, इनका जरूरत पड़ेगा। तुमने बहुत पहले भी देखा है, 11th 12th स्टैंडर्ड में भी देखा है। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, ये 4 लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है। उसके साथ स्क्वायर क्यूब ये लोग भी रहने चाहिए। तो चलिए चालू करता हूँ। साइन ए साइन बी में हाफ आता है, ब्रैकेट है, साइन ए प्लस बी है प्लस साइन ए माइनस बी है, साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला हाफ ब्रैकेट साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो दूसरा फॉर्मूला है ना, उसमें बस साइन का फर्क है। अरे ये प्लस है ना, उधर माइनस देना है और कुछ नहीं है। तो तीसरा फॉर्मूला बोल रहे हैं ना, तीसरा फॉर्मूला वो पहले के जैसा ही है, बस साइन के जगह पे कॉस लिखिए। अरे थोड़ा फर्क है भाई। तो चौथा फॉर्मूला है वो उल्टा है, उल्टा है, पीछे वाला आगे लिखो, आगे वाले को पीछे लिखो, प्लस का उल्टा माइनस। साइन के अंदर माइनस है तो माइनस बाहर आता है, कॉस के अंदर माइनस है वो प्लस होता है। साइन स्क्वायर है तो 1 - cos 2x है, बस साइन में फर्क किया, माइनस के जगह पे कॉस किया, तो ये कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला है। साइन क्यूब है तो ये 3 आगे जाएगा,
फिर एंगल में जाएगा, 3+1 4 होता है, तो 1/4 होगा। एंड साइन है ना हमेशा माइनस होता है। जब भी तुम लोग को माइनस प्लस का टेंशन आएगा ना, तो ध्यान में रखना साइन हमेशा माइनस होता है और कॉस हमेशा प्लस होता है। अगेन ये 3 आगे जाएगा, एंगल में भी जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, इसके लिए 1/4 एंड कॉस इज पॉजिटिव। तो जितने मेंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बात ध्यान में रखना कि लॉजिक के बिना काम होने वाला नहीं है। बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन पहले का फॉर्मूला दूसरे को लगा रहे हो, दूसरे का फॉर्मूला तीसरे को लगा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। तो तुम लोगों को लगता है कि अगर ये तुम लोगों का परफेक्ट होना चाहिए, तो तुम लोग पहले लेफ्ट साइड याद रखो कि साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन, साइन माइनस एक्स, कॉस माइनस एक्स, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, साइन क्यूब, कॉस क्यूब। लेफ्ट साइड प्रिपेयर होने के बाद फिर हम लोग राइट साइड को लॉजिक लगा सकते हैं कि पहले में क्या फर्क किया तो दूसरा आएगा, पहले में क्या फर्क किया तो तीसरा आएगा, तीसरे में क्या फर्क किया तो चौथा आएगा, फिर ये सब साइन रहेगा तो माइनस, कॉस रहेगा तो प्लस। ये सब डिस्कशन तुम लोग के दिमाग में बैठना चाहिए, तो जाके मैं बोलूंगा तुम लोगों को ये याद रहना चाहिए, अदरवाइज याद रहेगा, अदरवाइज फिर कुछ नहीं है। रोज सुबह शाम रात को पढ़ोगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है। तो यस लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तुम लोगों का ट्रिगोनोमेट्री का nth डेरिवेटिव लेने के लिए अरेंजमेंट हो गया। अभी तक एग्जाम्पल तो स्टार्ट हुआ ही नहीं है, ये तो बस शुरुआत है, इतना फॉर्मूलाज मैंने दिया है। अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड yn if sin x, दूसरा लेते हैं cos x, cos 2x, cos 3x। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, ये फर्स्ट एग्जाम्पल चालू हो गया। एक बार ऑब्जर्व करो मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसा लिखता हूँ, मतलब इतना हॉरिबल परिस्थिति है। अभी मैंने रिसेंटली देखा, एक अभी ब्रांच नहीं बोलना चाहता हूँ तो उस ब्रांच के लोगों को समझ में आएगा मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। मतलब इतिहास में ऐसा भी टाइम देखने का मौका है, मैं बोल रहा हूँ लास्ट 20 साल से मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन ऐसा परिस्थिति मैंने नहीं देखा था। कोई एक स्टूडेंट मुझे समझ रहा है कि वो लास्ट बेंच पे बैठा है, उसको समझ नहीं रहा है, मैंने वो आइडेंटिफाई किया, उसको उठाया, भाई पहले बेंच पे आ। पहले बेंच पे एक एग्जांपल लिया, पहला तो प्रोसेस एक्सप्लेन किया कि स्टेप 1 2 3 4 5 क्या है, फिर पहला एग्जांपल हुआ, फिर दूसरा एग्जांपल हुआ, फिर तीसरा एग्जांपल हुआ। हर एग्जांपल में मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई इधर देख, सुन बरोबर से, याद रख स्टेप्स, याद रख स्टेप्स, ये नहीं याद रखेगा तो आंसर तक नहीं पहुंचेगा। 3 एग्जांपल के बाद जब भी मैं पूछ रहा हूँ कि भैया तुझे समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, उसने बोला सर नहीं समझ रहा है। मैंने बोला अच्छा नहीं समझ रहा है, कोई बात नहीं, पता पहला स्टेप मैंने क्या बोला? वो बोला याद नहीं है। मैंने ऐसा हाथ जोड़ा उसको, मैंने बोला मैं नहीं सिखा सकते, नहीं सिखा सकते। अगर तुझे 3 4 बार बोलने के बाद पहला स्टेप याद नहीं है, तो फिर ये कौन से बेसिस पे तूने यहाँ पर आने का निर्णय लिया? इंजीनियरिंग में पढ़ाई छोड़ दे तू, पढ़ाई छोड़, घरदार छोड़ दे तू, कुछ तो रोजी रोटी देख ले, क्योंकि कुछ नहीं हो पाएगा तेरे से। मतलब 3 4 एग्जाम्पल के बाद तुझे पहला स्टेप मालूम नहीं है कि क्या लिखा था, स्टेप याद नहीं है, बिना याद रख के स्टेप याद रख के कुछ नहीं होने वाला है। समझता सब है, लेकिन पहला स्टेप तो याद रहना चाहिए। एबीसीडी याद नहीं रखता थे, नहीं रखते थे तो नाम कैसा बनाया, लेटर कैसा बनाया? तो ये परिस्थिति अगर आजकल ऐसा हम बच्चों में ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यार बोल रहे हैं कि इंडिया का भविष्य बहुत उज्जवल है, 65% पॉपुलेशन यंग है, और यही यंग पॉपुलेशन गलत रास्ते पे लगा हुआ है, मालूम नहीं कौन से नशे में रहते हैं ये लोग। फिर बाकी सब तो बराबर याद रहता है, अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, लेकिन ये चीज याद नहीं है के ऊपर अपना आगे का भविष्य डिपेंड कर रहा है, फिर कैसा चले? तो कोविड के बाद ये नया बीमारी हमने देखा है, ये ऐसा एक केस नहीं है, बहुत बार हमने देखा है। लास्ट टाइम भी मैंने कल्याण में देखा था कि एक फॉर्मूला a+b होल स्क्वायर बोला, ऊपर लिखा, एक एग्जाम्पल छोड़ के अगले एग्जाम्पल में पूछा, बोलता है याद नहीं है, कैसा चलेगा? तो ये नया समस्या मार्केट में आया हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि यार जो लोग सच में बचपन से चाहते हैं कि कुछ पढ़ लूं, पढ़ाई कंटिन्यू करो, जो लोग चाहते हैं कि मतलब जिसको रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, भाई एक काम कर, तू छोड़ छाड़ के कुछ तो एक अलग रास्ता ढूंढ ले। बाकी दुनिया में बहुत सारा कुछ करने जैसा है, तेरे लिए शायद एजुकेशन बना हुआ नहीं रहे, बना नहीं है, दूसरा कुछ करना चाहिए। जो लोग को पढ़ना है सच में ईमानदारी से पढ़िए,
क्रिएटिविटी दिखाइए, कुछ लॉजिक सीखिए, कम टाइम में कितना फास्ट आउटपुट ला सकते हैं उसके बारे में सोचिए। बाकी ऐसा मन बुद्धि के जैसा रहकर कोई मतलब नहीं है। वैक्सीनेशन तुमने लिया है, लेकिन वैक्सीनेशन का तुम लोग के दिमाग में कौन सा ऐसा गलत इफेक्ट हुआ है पता नहीं है, या पहले से ही तुम लोग कोविड के पहले से ऐसे है, डोंट नो। लेकिन ये नया जनता प्रोड्यूस हो रहा है जिसको कुछ याद नहीं रखना है और कुछ तरक्की भी नहीं करना है, ऐसा कैसा चलेगा? ओके, एनीवे, तो ये पहला एग्जांपल ले रहा हूं। तीन लोगों में से दो लोगों को पकड़ो, कॉस ए कॉस बी। अभी देखो, मैंने अभी जो टोचन दिया है, अभी जो मैंने तुम लोगों को बोला, ये सेम परिस्थिति तुम लोग भी कर रहे हो। देखो कितने लोगों को याद है कॉस ए कॉस बी? कॉस ए कॉस बी कहाँ है? पहला तो ये प्रॉब्लम है कि भैया है कौन सा फॉर्मूला, ये तो तीसरा फॉर्मूला है। तो ये कॉस ए कॉस बी, ये तीसरा फॉर्मूला है। ये हाफ कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, हाफ कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो पहला कॉस ए प्लस बी करो प्लस कॉस ए माइनस बी करो, सेम है। कॉस के अंदर माइनस, ये प्लस होता है, हर एक जगह पे फॉर्मूला होता ही है। कॉस के अंदर का माइनस कहाँ गया? बहुत मारूंगा तुझे। अभी तो दिया था, कॉस के अंदर का माइनस बाहर जाता है, गायब होता है, सॉरी। चलिए ये अंदर मल्टीप्लाई करो। तुम लोग कॉस स्क्वायर भी लिख सकते हो या कॉस इंटू कॉस भी लिख सकते हो, चॉइस इज यूवर्स। दोनों को मल्टीप्लाई किया, कॉस 3x कॉस 3x, कॉस 3x कॉस 2x, कॉस एक्स, सॉरी। और एक बार फॉर्मूला लगेगा, देखो, ए एंड बी। फॉर्मूला बोलो और आराम से लिखिए। हाफ है, कॉस है, ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, हाफ ब्रैकेट कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। फॉर्मूला बोला है और लिखा है। तो देखो 1/2 कॉमन मिलेगा, और ऑलरेडी बाहर एक 1/2 है, तो 1/4 हो जाएगा। एट द सेम टाइम कॉस 6x बरोबर है, कॉस 0 1 होता है, कॉस 0 1 है, कॉस 4x एंड कॉस 2x। अभी इसका nth डेरिवेटिव लेना है, याद कर लो। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज याद करो, पहला बेसिक फॉर्मूला लगाना है, याद करो। फर्स्ट फॉर्मूला, ई नहीं है, के नहीं है, तो पहला ही फॉर्मूला लगेगा, और कौन सा लगेगा? तो जो दिया है उसको लिखना है, क्या है? n प्लस पाई बाई टू एक्स्ट्रा आएगा, एंगल में n प्लस पाई बाई टू एक्स्ट्रा है, कोएफिशिएंट रेस टू n एक्स्ट्रा होगा, कांस्टेंट है तो 0 होगा। एंगल में n पाई बाई टू एक्स्ट्रा है, कोएफिशिएंट रेस टू n एक्स्ट्रा है ना? n पाई बाई टू एक्स्ट्रा है, कोएफिशिएंट रेस टू n एक्स्ट्रा। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो एंगल में n पाई बाई टू एक्स्ट्रा है, बाहर कोएफिशिएंट रेस टू n एक्स्ट्रा, ये एग्जांपल है। सिंपल, विदाउट फॉर्मूलाज कुछ नहीं होगा। तो पहला फॉर्मूला प्रिपेयर करो, फिर लिखने का तरीका देखो, फिर आंसर आ ही जाएगा। तो ये एग्जांपल है, फॉर्मूलाज के बाद ये पहला एग्जांपल है। तो कैसा लगा तुम लोगों को? ये समझा है, नहीं समझा है? थोड़ा पढ़िए यार, थोड़ा पढ़िए। कुछ नहीं करना है लाइफ में तो फिर ठीक है, फिर ऐसा ही नंगा पुंगा तुम लोग घूमना चाहिए। कोई पूछना है, पूछेगा नहीं तुम लोग को, लेकिन अगर कुछ लाइफ में सपना लेके आए हो, कुछ करना है, तो थोड़ा सा एफर्ट्स डालना पड़ेगा। देर इज नो सक्सेस विदाउट सेक्रीफाइस। अगर तुम लोग कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हो, अभी शायद मोबाइल सेक्रीफाइस करना है, दोस्त लोगों को सेक्रीफाइस करना है, लेकिन ठीक है, इससे अगर अपना कुछ डेस्टिनेशन फाइनल होने वाला रहेगा, ठीक है, वो भी सेक्रीफाइस चलेगा, क्योंकि मोबाइल वापस मिलेगा, दोस्त वापस मिलेगा, लेकिन गया हुआ टाइम वापस नहीं। तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ। एकेडमी में हम एकेडमिक सिखा रहे हैं, वैल्यू एडिशन सिखा रहे हैं कि भैया थोड़ा सा समझदार बन।
माँ बाप ने इतना सारा मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा है, लेकिन आगे का जो और 20-30 साल उनको जीना है ना, वो 20-30 साल अच्छे से जीने के लिए तेरा अभी अच्छा होना जरूरी है, तुझे जिम्मेदार बनना जरूरी है। अगर तू सही रास्ता नहीं पकड़ा तो अभी तक उन्होंने स्ट्रगल किया ही है, लेकिन अगला 20-25 साल जब तक वो जिंदा है तब तक वो तेरे चिंता में रहेंगे। और फिर क्या मतलब है फिर ऐसा जिंदगी जिसमें खुद के लिए कुछ भी बचा नहीं है। सब कुछ बच्चे स्टूडेंट्स के लिए, बच्चे के लिए माँ बाप करते हैं, और उसमें फिर उनको समझता है कि यार अपना शेयर्स, अपना दाव गलत जगह पे लगा हुआ है। तो थोड़ा सा समझदार बनिए, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, सेमेस्टर 1 ऑल क्लियर होना चाहिए। लोगों को लगता है कि थोड़ा और कंटेंट चाहिए तो अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ पर पूरा कंटेंट है। लिमिटेड टाइम में पूरा परफेक्ट कर सकते हो। ऐसा तो हम यहाँ वहाँ बहुत सारी जगह पे पैसा डालते रहते हैं। अगर हमारा प्रोग्रेस दिख रहा है, अगर इससे मेरा अगर सेमेस्टर ऑल क्लियर होने वाला रहेगा तो यू शुड इन्वेस्ट। तो देखिए तुम लोगों को कैसा लग रहा है। स्टार्ट प्रिपेयरिंग, कंटेंट यहाँ पर भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पर और फास्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जिस हिसाब से चल रहा है टाइम लगेगा, लेकिन वहाँ पर पूरा कंटेंट ऑलरेडी। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ये एग्जाम्पल में क्या इशू है समझिए पहला। ये एग्जाम्पल में ये जॉइंट लोग है, ये नहीं चलेगा। साइन स्क्वायर एंड कॉस, सॉरी नहीं चलेगा। एक काम करो, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लिखो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, जो दिया है, फॉर्मूला दिया है लगा देंगे ना यार, सोचना क्या है उसमें, सही गलत बाद में देखेंगे। हाफ बाहर गया, कॉस से मल्टीप्लाई करो। अच्छा, पहले वाले का तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो दूसरा है ना, कॉस इंटू कॉस, इसके लिए और एक फॉर्मूला है। कॉस ए कॉस बी का क्या फॉर्मूला है जानते हो? अरे भैया, कॉस ए कॉस बी का हाफ होता है ब्रैकेट में कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। फॉर्मूला बोलकर लिखना है, और क्या है। अब मुसीबत ये है, ये हाफ है, बाजू में भी अगर हाफ रहता था तो मैं कॉमन लेता था। इधर हाफ नहीं है ना, एक काम करते, हाफ को हम लोग अरेंज करते। देखो 2/2 लिखा, कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, ऐसा कैसा चलेगा। ये ऐसे पनौती टाइप के लोग रहते हैं। किसी का अच्छा हो रहा है ना, इसको डाइजेशन नहीं हो रहा है। सामने वाले ने गाड़ी लिया तो फिर ये बोल रहा है, नहीं ऐसा कैसा, उसका तो लेवल ही नहीं है, औकात ही नहीं है, साला 2 नंबर कुछ तो करता रहेगा, लाया रहेगा किसी का। तो तुझे क्यों जलन हो रही है? फिर उसने लाया है, कैसा भी लाया है, अपने कस से लाया है, किसी ने गिफ्ट किया है, और तेरे को क्या करना है। सामने वाले का अगर अच्छा हो रहा है तो हमें आना तो ना चल सही है। फिर 2/2 लिखा, क्या नुकसान है? 2/2 तो 1 ही होता है। लेकिन इसमें फायदा है, फायदा क्या है? 2/2 कॉमन ले सकता है, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हाफ कॉमन ले लो, ये 1/4 हो गया। 1/2 कॉमन लिया तो इधर 2 cos x रहेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करो। अब ये सब्ट्रैक्ट करना है, 2 cos x में से एक cos x गया, ये आएगा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, यस, देखो e रेस टू 2x से मल्टीप्लाई करो, ये है y। नेक्स्ट, टेकिंग nth डेरिवेटिव। अब याद करो e वाले का nth डेरिवेटिव हमने क्या डिस्कस किया था, याद करो। e वाले का nth डेरिवेटिव, पहला तो जो दिया है वो सेम लिखना है, फिर एंगल में एन थीटा एक्स्ट्रा और बाहर आर रेस टू एन एक्स्ट्रा, याद है ना, ई का nth डेरिवेटिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो दिया है वो सेम लिखो, एंगल में एन थीटा एक्स्ट्रा बाहर आर रेस टू एन एक्स्ट्रा। लेकिन मुसीबत ये है कि ए का वैल्यू, ये ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू एंगल से आएगा,
ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 3 है। ये जो ए बी देख रहे हो ना, यहाँ का ए बी, यहाँ का ए बी, अरे भैया ये अलग अलग है, तो आर भी अलग अलग होगा और थीटा भी अलग अलग होगा। ए बी दोनों का अलग है तो आर सेम कैसा होगा, आर भी अलग होगा। तो यहाँ पर आएगा आर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये हो गया √5, एंड थीटा होगा tan इनवर्स ऑफ बी बाय आर एन थीटा। अगेन यहाँ पर अगर आर फाइंड कर रहे हो तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 13, एंड थीटा आएगा tan इनवर्स ऑफ बी बाय, दैट्स इट। तो ये तुम लोग का आंसर है। चाहिए तो तुम लोग इसमें पुट कर सकते हो, साइज बड़ा आएगा, कोई चिंता नहीं, इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है। तो आर का फॉर्मूला है, सॉरी आर का वैल्यू √5 है। मैंने बोला ना कि यार लिखने को आना चाहिए, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, समझता सब है। हमारा पहला प्रैक्टिस हो जाता है पेपर में और वहां पर ही गेम खत्म। ये एग्जाम्पल फॉर्मूला बाहर करने के बाद फिर हम उसको पुट करेंगे, थोड़ा रिस्क लेंगे, क्या होगा आगे पीछे डोंट नो, लेकिन एक बार गलत होगा, दूसरी बार गलत होगा, आ ही जाएगा। ऐसा तो सेम तुम लोग का परिस्थिति बीडब्ल्यू में मैकेनिक्स में होता है। लोग है ना कैलकुलेशंस के वजह से फेल हो रहे हैं। मैकेनिक्स में तो लोगों को कैलकुलेटर यूज करने को नहीं आते, मतलब ऐसा ऐसा बटन दौड़ते रहते। जैसे अनपढ़ लोग हैं उनको कुछ मालूम ही नहीं, ABCD PQR समझता ही नहीं, वो मोबाइल का बटन कैसा प्रेस करते थे, 9 1 3 4, वैसा परिस्थिति है। कैलकुलेटर सही से यूज होना चाहिए, इस केस में तो कैलकुलेटर है नहीं है, बस प्रोसेस फॉलो करना है। ओके, सो पहला एग्जांपल हुआ है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देखो समझता है क्या तुम लोग को। लेडीज एंड जेंटलमैन, अच्छा तुम लोग ने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया, नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि यहाँ पर कुछ वैल्यूएबल कंटेंट आ रहा है। और एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखिए, क्योंकि वहां पर तुम लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलेगा, यस PYQ मिलेगा। तो अगर चाहते हो तुम लोगों को ये जर्नी में अपना हेल्प हो, और चैनल को सब्सक्राइब करो और एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके रखो। ओके, ये साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस क्यूब एक्स है। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला, कॉस क्यूब का फॉर्मूला, 1/2 एंड 1/4 1/8 हो रहा है। फॉर्मूला परफेक्ट होगा। अब एक्सपेंशन करेंगे, चलो 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 × 3 इज -3, फिर कॉस इंटू कॉस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, कॉस एंड कॉस, ठीक है। 1/8 है, 2 raised to x है, 3 cos x है, cos 3x है। अच्छा कॉस इंटू कॉस का फॉर्मूला, ओके, अब भी थोड़े टाइम पहले लगाया था। सो 1/2 है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, 1/2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। देखिए यहाँ पर क्या होगा, कॉस ऑफ -x -2x होगा, कॉस के अंदर का माइनस अपने आप प्लस होता है, ये भी एक फॉर्मूला है। सो 1/8 है, 2 raised to x है। देखो प्रीवियस वाले के जैसा ना, यहाँ पर मैं 2/2 लिख रहा हूँ और इधर भी 2/2 लिखता हूँ। अरे डिनोमिनेटर सेम करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा अभी, 1/2 कॉमन मिलने के बाद 1/16 हो गया, 1/2 एंड 1/8, तो ये 2 × 3 6 हो गया, 1/2 कॉमन लिया, 3 से मल्टीप्लाई करना है तो करो,
माइनस से मल्टीप्लाई करो। यस। तो ये जो डिस्कशन हुआ है इसमें तुम लोगों को कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, अगेन कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, अभी किसका किसका सिंप्लीफिकेशन हो सकता है ये देखना है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा गड़बड़ हुआ है यहाँ पर। यस, मिस्टेक हुआ है। देखो क्या मिस्टेक हुआ है, ये cos 2x से इसको मल्टीप्लाई किया, इसको cos x लिखा है, cos 2x चाहिए था, तो इधर 2 चाहिए। एक मिनट, तो इधर 2 अगर आएगा तो इधर होगा 5, इधर होगा x, 5 x। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? 2 रेस टू x है, डिवाइड बाय 16 है, 6 cos x। अच्छा, इधर भी एक मिस्टेक हुआ है, देखो ये प्लस माइनस था, इधर प्लस हो गया है, तो ये साइन बदली होगा। देखो थोड़ा सा भी दिमाग में कुछ अलग थॉट आया ना, तो फिर मिस्टेक्स पक्का है। अभी मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यार लेबनीज वाला कभी लेना है, लेबनीज वाले का कितना एग्जाम्पल लेना है, ये दिमाग में थोड़ा थॉट आया, मैंने पूरा मिस्टेक कर दिया। अभी मेरा तो रोज का है, इसके लिए मुझे पता चला कि चलो मिस्टेक हुआ है, लेकिन तुम लोगों का क्या है? जब भी एग्जाम्पल चालू करते हो सॉल्व करने का, बाकी कुछ दिमाग में लाने का नहीं, खुद को समझाने का, 10 मिनट इसको पूरा देना है। चलो 6 cos x minus 3 cos x minus cos x is 2 cos x, 2 cos 3x minus 3 cos 3x is cos 3x, ये है minus cos 5x, दिस इज y। अंदर मल्टीप्लाई भी करो, 2 इंटू 2 रेस टू x है, 4 मत करो रे, लोग बहुत मैजिसिन है, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, इसका nth डेरिवेटिव लेना है, क्या है मालूम है ना? ये तो थर्ड के जैसा ही है, सॉरी ई वाले के जैसा ही है, सेकंड फॉर्मूला के जैसा ही बातचीत करना है। तो जितना दिया है उतना सेम लिखो, n प्लस थीटा r रेस टू n एक्स्ट्रा, अगेन जितना है वो सेम लिखो, n प्लस थीटा r रेस टू n, जितना दिया है वो सेम लिखो, n थीटा एक्स्ट्रा बार r रेस टू n। ये r डिफरेंट होगा, अरे भाई थीटा भी डिफरेंट होगा, a का वैल्यू log k होता है और इधर a का वैल्यू 2 है। देखो ना, 2 रेस टू एक्स एंड k रेस टू एक्स, ये ओरिजिनल है, मैच करोगे तो k का वैल्यू 2 आ रहा है, तो r1 बनेगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b इज 1, b इज 3, b इज 5, थीटा 1, tan इनवर्स ऑफ b बाय r2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b बाय a, r3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b बाय, दैट्स इट। तो 100 एग्जांपल्स करने की जरूरत नहीं है, 150 एग्जांपल की जरूरत नहीं है, 10 एग्जांपल्स करने की जरूरत नहीं है, अरे 3 से 4 एग्जांपल्स या 5 एग्जांपल्स ऐसा करो जिसमें पूरा का पूरा क्लियर हो, मतलब
मैंने जब भी प्रिपरेशन चालू किया था ना, तो मैं हर एक एग्जाम्पल सॉल्व करता था, 15-20 एग्जाम्पल, पागल हो गया। फिर मुझे समझता था कि अरे पहले 2-3 एग्जाम्पल में कुछ है नहीं, चौथा एग्जाम्पल मतलब राजा आदमी है। फिर वो सॉल्व करने के बाद पता चलता है कि अरे नहीं नहीं, उससे तो आगे जाएगा, पांचवा करेगा तो भी बस हो गया, पांचवा करेगा तो पहला चार करने की जरूरत नहीं है। सो ऐसा हर एक एग्जाम्पल क्यों करना है, लिमिटेड करो, लिख प्रैक्टिस करो, आंसर मिला जीत गए, नहीं मिल रहा है वापस उसको ही करो। अरे ध्यान में रखना, फॉर्मूलाज के साथ में अगर जाओगे तो सही है, नहीं तो फिर मिलेगा भी नहीं, याद भी नहीं रहेगा और आंसर भी नहीं आएगा। तो चलिए, ये तुम लोगों का दूसरा टाइप खत्म हो गया। सब लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग है ना स्टार्ट करो लेबनीज से, लेबनीज थ्योरम। लेबनीज थ्योरम होने के बाद तुम लोग अलजेब्रिक को करो, अलजेब्रिक। और इसके बाद है ना तुम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक करो। ये कंपलसरी वाले लोग हैं, लेकिन ये जो है ना, ये तुम लोगों को पक्का पेपर में मिलेगा N+2 N+1 से। अभी प्रॉब्लम एक ही है, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रॉब्लम एक ही है कि लेबनीज थ्योरम में हम है ना पहला दो डेरिवेटिव ही सही से नहीं निकाल पाते। दो डेरिवेटिव, स्टार्टिंग का दो डेरिवेटिव में बहुत मारामारी होता है, जिसके वजह से लोग अटक जाते हैं। तो मैं लेबनीज का एक एग्जांपल लेने वाला हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि पहला लेबनीज करो, रिपीटेटिवली करो, लेकिन है ना एक फॉर्मेट फिक्स है, फॉर्मेट जो मैंने बोला वो फॉर्मेट फिक्स है, पहला डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव, फिर लेबनीज लगाना है। तो मैं बता रहा हूं कि लेबनीज से शुरुआत करो, ये होना चाहिए पहला। तो 3 वीडियोस का लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन मैं लेबनीज का और एक एग्जांपल लेना चाहता हूं। मैं लेबनीज स्टार्ट कर रहा हूं, तुम लोग रेडी है तो मैसेज बॉक्स में यस डालिए, लेबनीज। nth डेरिवेटिव यूजिंग लेबनीज थ्योरम। एक एग्जांपल मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं, ध्यान में रखिए, मैं जो बोल रहा हूं वही वर्डिंग, वही काम, वही लाइन सेम करना है तुम लोगों को। चलिए, लेबनीज में दो लोग होते हैं, और अगर उसका वाई बनाना है, वाई बनाना है, तो फिर क्या करेंगे। तो फॉर्मूला सुनिए, मैं बोल रहा हूं फॉर्मूला, UN V, प्रोनाउंसिएशन सुनिए, UN V प्लस n है, UN-1 है, V1 है, अपॉन 1 फैक्टोरियल। अभी तक फॉर्मूला तो हुआ ही रहेगा तुम लोगों का, फिर भी एक बार, n है, N-1 है, देखिए सिंगल n है, सिंगल n, तो सब जगह पे 1 1 1 दिख रहा है। अभी दो n है, तो सब जगह पे दो दिखेगा, और अगर 3n है तो तीन आएगा, लेकिन ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, तुम लोगों को सोचने की जरूरत नहीं कि कहां तक आएगा, ये सोचो मत। सो सबसे पहला तुम लोगों को फॉर्मूला बोलने को आना चाहिए, ये एक बार सुनिए, एक बार फिर जगह पे बोलने को मौका मिलेगा। UN V प्लस n, UN-1 V1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। एन, बचपन में ना तुम लोगों को कुछ समझता नहीं था, भाषा, वर्ड्स कुछ नहीं समझता था, हम सामने वाले के चेहरे को देखकर कॉपी करते थे और वही बोलते थे। काका, मामा, दादा, मम्मी, आई, बाबा, जो भी बोलते थे हम सामने वाले का लिपसिंग कॉपी करके बोलते थे। सो आई एम सेइंग सेम, एक बार ऑब्जर्व करो, कनेक्ट हो जाओगे, याद रहेगा पक्का। सो UN V है प्लस n, UN-1 V1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस n-1 UN-2 V2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो सब लोगों के पास 1 मिनट का टाइम है, तुम लोग फटाफट जगह पे बोलिए, देखो तुम लोगों को सेम फॉर्मूला बोलने को आता है क्या, और आता रहेगा तो जबरदस्त, प्लीज। लेबनिज को सॉल्व करने से पहले हमारे पास डेरिवेटिव्स का अरेंजमेंट होना चाहिए। ई रेस टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एफ ऑफ एक्स होता है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है, ये पहला डेरिवेटिव। दूसरा डेरिवेटिव आता है साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x²। तीसरा डेरिवेटिव होता है रूट एफ ऑफ एक्स का, ये होता है 1/2√f(x) इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स।
चौथा होता है u इंटू वी, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ये तुम लोगों का 1, 2, 3, 4 फॉर्मूलाज रेडी होना चाहिए। 4 फॉर्मूलाज, यस। तो ये 4 फॉर्मूलाज तुम लोगों का रेडी है क्या, खुद को पूछो। ई रेस टू एफ ऑफ एक्स का रेडी है क्या, देखो। ई रेस टू एफ ऑफ एक्स का हुआ तो साइन इनवर्स का आता है क्या, देखो। सब लोगों को मैसेज डालना मना ही है, प्लीज प्रिपरेशन पे ध्यान दो। ई रेस टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आना चाहिए, फिर साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आना चाहिए, फिर रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आना चाहिए, और u इंटू वी। ये 4 फॉर्मूला साथ में रहेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जिसका डेरिवेटिव जीरो होता है, डेरिवेटिव जीरो होता है उसको हम बोलते हैं v, और जिसका डेरिवेटिव जीरो नहीं होता है, डेरिवेटिव जीरो नहीं है, उसको u बोलते हैं। मैंने बोला डेरिवेटिव जीरो है तो v, जीरो नहीं है तो u। चलो एक एग्जांपल, फॉर्मूला तुम लोगों के पास है, एग्जांपल लिखिए। मेरा होने के बाद यही एग्जांपल को प्रैक्टिस करो, काम का एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है। यस, और इसमें और क्या बोला है, फाइंड वाई एन ऑफ जीरो। अभी है ना, नोटबुक बंद करके शांति से सुनना, एकदम शांति से सुनिए। एक एग्जांपल लेना है तो मैं एकदम धीरे धीरे जा रहा हूँ, कुछ घाई नहीं है। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव तुम लोग देख रहे हो। अगर कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव करना रहेगा तो बस माइनस आएगा, माइनस। कॉस इनवर्स का करना है तो माइनस आएगा। शुभम, कॉम्प्लेक्स पार्ट 2 नहीं है, पार्ट 1 ही है, मतलब जो जितना सीखा है उतना ही है। उसके नीचे जो वीडियोस है वही पढ़ना है, आगे का कुछ नहीं है। चलिए चालू कर रहा हूं, प्लीज एवरीबॉडी, सब लोग ध्यान से सुनिए। बीच में अगला 15 मिनट एक शब्द नहीं चाहिए, हाथ जोड़ के विनंती है, डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, बरोबर सुनिए। अगर यही एग्जांपल आया तो ठीक है, चालू करता हूं। 8 मार्क का एग्जांपल है, एग्जाम क्वेश्चन है। सबसे पहला, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलना है। ये लेबनिज का एग्जाम्पल है, ये समझता कैसा है, n+2 n+1 से समझता है। लेबनिज का एग्जाम्पल है n+1 n+2। चलिए, ये 2 का मतलब है, 2 का मतलब है स्टार्टिंग वाला पहला टर्म देखने का। पहला टर्म 2 का मतलब है लेबनीज लगाने से पहले दो डेरिवेटिव लेना है। 2 का मतलब है लेबनीज लगाने से पहले दो डेरिवेटिव। तो मैं लिखता हूं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शली। जैसा मेरा खत्म होगा तुम लोगों को करना पड़ेगा, ध्यान दो इधर। सो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शली, ये गलत लिखा है। पार्शली ये वर्ड यहां पर नहीं चलता है, पार्शली ये वर्ड पार्शल में होना चाहिए, यहां पर पार्शली नहीं लिखना है, खाली डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना है। सो y का डेरिवेटिव हो गया y1, ई रेस टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। देखिए ना, ई रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। m कांस्टेंट है, m को बाहर निकाला, cos इनवर्स ऑफ x। cos इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/-1/√(1 - x²। एकदम सिस्टमेटिक लिखने का, कोई घाई करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला बोलना है, ये मैंने पहले भी बोला है। देखिए, अगला डेरिवेटिव लेने से पहले, अगला डेरिवेटिव लेने से पहले ये ना, डिवाइड वाले को इधर लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करके मल्टीप्लाई करो, -m। अगला डेरिवेटिव लेने से पहले डिवाइड वाले को उधर पहुंचाया तो आगे का डेरिवेटिव आसान होगा। सुनिए, अभी यहां तक आया या किसी को डाउट रहेगा, ठीक है कोई बात नहीं, डाउट है छोड़ दो, अगला वाला देखो।
और एक बार डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब ये सेकंड टाइम डेरिवेटिव ले रहे हो तो u इंटू वी करना पड़ेगा, u इंटू वी। सो u होगा, फॉर्मूला बोलना है, तुम लोग जगह पे बैठकर बोलना है, u होगा, डेरिवेटिव होगा v का, प्लस v होगा, डेरिवेटिव होगा u का, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, माइनस m है, e रेस टू एफ ऑफ एक्स का वन मोर टाइम डेरिवेटिव, वन मोर टाइम ई रेस टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेस टू एफ ऑफ एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। चलिए, वन माइनस एक्स स्क्वायर है, वाई वन का डेरिवेटिव वाई टू हो गया, रूट का डेरिवेटिव, जिनको समझ नहीं रहा है ना उनका एक ही प्रॉब्लम होगा, वो लोग फॉर्मूला नहीं बोल रहे। रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, जगह पे बोलिए, इधर टाइप नहीं करना है, रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता क्या है। सो रूट एफ ऑफ एक्स का होता है वन अपॉन टू रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, वन अपॉन टू रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये माइनस एम और इधर से एक आएगा माइनस एम स्क्वायर हो गया, ई रेस टू एम कॉस इनवर्स ऑफ एक्स है, और ये कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव अगेन हम जानते हैं, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव। देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, वन माइनस एक्स स्क्वायर है, वाई टू है, कैंसल हुआ, प्लस इंटू माइनस माइनस है, एक्स वाई वन डिवाइड बाय रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मालूम है, ये जो ई है ना, ई, ये जो दिख रहा है ना, ये हमारा इक्वेशन वन से वाई है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा दो डेरिवेटिव हुआ, दो डेरिवेटिव, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो हम इसको वाई बोलेंगे, ये इंपॉर्टेंट सीन है। डेरिवेटिव हो गया ना, फिर अभी उसको रखना नहीं, उसको निकाल दो, डेरिवेटिव को हटा दिया, तो हमने ई को रिप्लेस कर दिया दो डेरिवेटिव होने के बाद, एक के बाद नहीं, दो के बाद। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय रूट, रूट और रूट, डबल रूट की वजह से ये रूट चला जाएगा, जब भी मैं रूट से मल्टीप्लाई करूंगा तो कैंसिल होगा, जब भी मैं रूट से मल्टीप्लाई करूंगा तो कैंसिल होगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अवेलेबल है, हम ऑलमोस्ट 70% काम कर चुके हैं। देखिए, ये लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करो, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू जीरो, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। यहां तक तुम लोगों को करना जरूरी है, कोई भी एग्जाम्पल करो, लेबनीज का कोई भी एग्जाम्पल करो, अगर तुम लोगों को ये नहीं आ रहा है तो लेबनीज का फॉर्मूला कुछ काम का नहीं है। एक्चुअली इसके बाद 4 ही स्टेप्स बचा है, ओनली 4 स्टेप्स आर लेफ्ट, खाली 4 स्टेप्स बचा है, लेकिन वो 4 स्टेप्स करने के लिए ये बरोबर आया तो ठीक है, मतलब मैं पेपर चेक करूंगा तो मैं सबसे पहले देखूंगा बच्चा ये बरोबर किया गया, अगर ये बरोबर है तो आगे जाऊंगा, नहीं है तो फिर इसके लिए 2 मार्क 1 मार्क कुछ भी दे दूंगा। तो यहां तक पहुंचना बहुत जरूरी है, फॉर्मूला बोलो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, 2-3 बार करने के बाद समझेगा कि हर एग्जाम्पल में इतना करना ही पड़ता है। तो यहां तक हो गया, जरा मैसेज बॉक्स में मैसेज डालिए, बताओ समझा है नहीं समझा है एवरीबॉडी। सब लोग बताओ समझा है कि नहीं समझा है। यहां तक समझा है कि नहीं समझा है। टेकिंग nth डेरिवेटिव यूजिंग लेबनीज थ्योरम, अभी यस, आगे का सुनिए प्लीज, जिनको डाउट है वीडियो वापस देखने का, और पिछला वाला छोड़ दो, अभी आगे का नया सुनना पड़ेगा, नया वाला पार्ट आगे का सुनिए, पिछले वाले के बारे में जो भी इशू है तुम लोग वापस वापस देखकर फॉर्मूला बोलकर सॉल्व करो। अभी आगे का 4 नया स्टेप्स है, 4, लेडीज एंड जेंटलमैन, 4 स्टेप्स में से एक ही मुझे करना है, बाकी 3 तो एकदम सेम, एकदम सिंपल सिंपल, प्लीज। चलिए अभी वन मोर टाइम,
लेबनिज का फॉर्मूला बोलना है। पूरा जान लगाओ, पूरा जान लगाओ, जितने लोग हैं सब लोग जगह पे जोर जोर से चिल्लाओ। कोई सोया हुआ रहेगा, वो बाजू के घर का भी आदमी उठना चाहिए, इतना जोर से चिल्लाने का है। बोलिए, यू एन वी प्लस एन यू एन माइनस वी वन अपॉन वन फैक्टोरियल एन एन माइनस वन यू एन माइनस टू वी टू अपॉन टू फैक्टोरियल। फॉर्मूला बोल दिया, चलो ये भी हो गया, यहां तक आ गया। अभी 4 स्टेप्स में से एक स्टेप हो गया, फॉर्मूला आ गया। अभी लास्ट, सॉरी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप सुनिए। जो लोग भी पहली बार कर रहे भाई, विनंती है, एक ब्रैकेट दो। रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। ब्रैकेट दो पहला। ब्रैकेट में आगे जाने से पहले ये जो दो लोग हैं, ये दो लोग हैं, 1 - x² एंड y2, ये दो लोगों में से एक को u बोलना है और दूसरे को v बोलना है। लेबनीज लगाना है ना, एक को v बोलना है और दूसरे को u बोलना है। जिसका डेरिवेटिव 0 होता है, देखो इसका डेरिवेटिव -2x आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा -2 और अगला डेरिवेटिव आएगा 0। सो डेरिवेटिव 0 आ रहा है ना, तो इसको बोलते हैं v। इसका डेरिवेटिव 0 नहीं आएगा, डेरिवेटिव 0 आएगा ही नहीं। अरे y2 का नेक्स्ट आएगा y3, y4, y5, अरे वो 0 आएगा ही नहीं। लेकिन इसमें देखो धीरे 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 0 आ रहा है। सो जिसका डेरिवेटिव 0 आ रहा है उसको हम v बोलते हैं। अभी इसका nth डेरिवेटिव लेना है, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा बच्चों को। un निकालना है, un मतलब u का nth डेरिवेटिव लेना है। मैंने क्या बोला कि मेरे पास अगर 10 रुपीज है, किसी ने मुझे और 100 रुपीज दिया, मेरा 10 और 100 दोनों मिला के 110 हुआ। हम क्या करते, जो अपने पास है प्लस बाहर से जो आ रहा है, वो दोनों ऐड करके कितना हुआ वो बोलते। सो दो डेरिवेटिव ऑलरेडी है, दो पहले से ही है। मैं और n लेना चाहता हूं, तो पहला दो और अभी का n, पहला दो और अभी का n दोनों मिला के हो गया n+2। लेडीज एंड जेंटलमैन, पहला दो है, अभी का n+2 हो गया। तो un रेडी होने के बाद मैंने क्या बोला, रूल फॉलो करो, इधर ब्रैकेट डालो, इधर ब्रैकेट डालो। फॉर्मूला बोलना है, फॉर्मूला। पहला आता है un, तो un लिखना है। दूसरा आता है v प्लस, अभी आगे का सुनिए, ये n को लिखो ब्रैकेट एंड ब्रैकेट, फिर n n-1/2 को लिखो ब्रैकेट एंड ब्रैकेट। कितना आसान काम है, देखो ना, मुझे फॉलो करना है 100%। un भी लिखा प्लस n लिखा, ब्रैकेट ब्रैकेट, फिर n n-1/2, जो चेंज नहीं होने वाला है उसको लिखा, फिर ब्रैकेट ब्रैकेट। मैंने एक डायलॉग बोला है, कुछ लोग जानते रहेंगे, कुछ लोगों को मालूम नहीं रहेगा। डायलॉग मस्त है, डायलॉग है -1 और बाजू वाले का डेरिवेटिव। -1 एंड बाजू वाले का डेरिवेटिव। आवाज आ रहा है? डायलॉग ध्यान में रखिए, -1 और बाजू वाले का डेरिवेटिव। ये क्या सीन है मैं बताता हूं। इसमें से -1 करो, इधर लिखो, बाजू वाले का डेरिवेटिव करो, -1 करो, इधर लिखो, बाजू वाले का डेरिवेटिव ले लो। जो लोग बोलते हैं कि समझा नहीं, तुम मुझे सुनेगा ना, सवाल ही नहीं है, नहीं समझने का सवाल ही नहीं, एकदम सिंपल बोला। जिनको डाउट है मैं ये और एक बार बोलता हूं, चलो। मैंने बोला, ये ब्रैकेट में पहला un लिखिए, फिर v लिखिए, इसके बाद n, ये ब्रैकेट ब्रैकेट दो, n n-1/2 ब्रैकेट ब्रैकेट दो। डायलॉग है, इसमें से -1 करो, बाजू वाले का डेरिवेटिव, -1 करो, बाजू वाले का डेरिवेटिव। कितना सिंपल है भाई, कितना सिंपल है, देखिए। ये तो हो गया। अभी दूसरे वाले के लिए बनाएंगे, दूसरा दिख रहा है, दूसरे वाले के लिए और एक बार लेबनीज लगाएंगे। देखिए,
इसको v बोलना पड़ेगा क्योंकि डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, और इसको u बोलना पड़ेगा। nth डेरिवेटिव लेना है, nth। तो पहला एक और अभी का n, ये हो गया n+1। सो मैंने कैसा स्टार्ट किया था बताओ। मैंने बोला था yn को लिखो, फिर x yn को लिखो, फिर un को लिखो। पहला बोला था un लिखो, फिर v लिखो, फॉर्मूला बोलना है ना, un v, फिर n और ये ब्रैकेट ब्रैकेट -1 करो, बाजू वाले का डेरिवेटिव। इसके आगे क्यों नहीं गया? लोग पूछेंगे सर इसके आगे क्यों नहीं गया, पागल हो गया क्या? ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है? 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा ना, तो लिखने का क्यों बताओ? आगे नहीं लिख सकते। चलो ये सब रफ वर्क था, ये भी रफ वर्क है। लास्ट, ये एम स्क्वायर कांस्टेंट है, एम स्क्वायर कांस्टेंट है, y का nth डेरिवेटिव yn हुआ। लेबनीज क्यों लगाने का? लेबनीज दो जिंदा है, उधर लेबनीज लगाना है। इसमें तो ये एम स्क्वायर कांस्टेंट है, उसके लिए क्यों लेबनीज लगाने का? सो एम स्क्वायर कांस्टेंट है, तो y का nth डेरिवेटिव yn। सो फॉर्मूला हो गया ये, लेबनीज लगाने लगा के हो गया। अभी ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट तीसरा स्टेप है, ब्रैकेट ओपन। सो ये 1 - x² है, yn+2 प्लस इंटू माइनस माइनस, ये कैंसिल हुआ। बस ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, माइनस से सबको मल्टीप्लाई करो, माइनस से सबको मल्टीप्लाई करो। ब्रैकेट ओपन कर दिया। लास्ट स्टेप है, जो प्रूव दैट में बोला है वही लिखना है, जो प्रूव दैट में बोला है वही लिखना है। देख लेना तुम लोग ने क्वेश्चन में क्या लिखा है, जो प्रूव दैट में है वही लिखना है। ये हमारा प्रूफ हो गया, इसको बोलो एग्जाम्पल, इक्वेशन नंबर 4। तो लेबनीज इजी है, जो फॉर्मेट मैंने बताया उसके हिसाब से लिखोगे तो तुम लोगों को डाउट नहीं आएगा। पहला, अगर तुम लोग वो डबल डेरिवेटिव सही से निकाल लेते हो तो जीत गए, नहीं तो फिर मारामारी है। चलो ये तुम लोगों का इतना कैलकुलेशन हुआ है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। 8 मार्क का एग्जाम्पल है, एग्जाम में आया हुआ है। नहीं जमता ये सवाल अपने लिए नहीं है, मतलब मैं बता रहा हूं, अगर हम जिंदा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और वैसे भी भागकर जाने वाले लोगों को कोई इज्जत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो लोग स्पैम कर रहे हैं भाई, 4 बार तुम लोग मैसेज डालोगे तो लोग तुम लोगों को वैसे भी निकाल लेंगे, तो विनंती है 4 बार मैसेज नहीं डालना अपने इधर। चलो अभी yn कैसा निकालोगे ये क्वेश्चन है ना, रुको मैं इक्वेशंस को लिखता हूं, इक्वेशंस को। ये हमारा सबसे पहला इक्वेशन है, फिर ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। पहला इक्वेशन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा इक्वेशन लिखता हूं। वो yn कैसा निकाला एक बार समझ लेना, इजी है। एंड लास्ट इक्वेशन है, सॉरी ये तीसरा है, एंड लास्ट इक्वेशन है yn+2। यस, 4 इक्वेशन है लेडीज एंड जेंटलमैन, 4 इक्वेशन है। हाँ, आज रात को लेक्चर नहीं है, आज लेक्चर हमारा 10 बजे है। 10 बजे हम मैक्सिमम मिनिमम न्यूमेरिकल और होमोजेनियस के बारे में चर्चा करेंगे, क्या करना है कैसा करना है बस।
12 बजे नहीं है, 12 बजे वाला एग्जामिनेशन परसों है, तो तुम लोगों का इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, सही से सोइए जितना टाइम तुम लोगों को सोना है। ओके, आगे देखिए, अभी इसमें ना पुट करना है x इज इक्वल्स टू 0 इन 1, 2, 3 एंड 4। इसमें x का वैल्यू 0 डालना है। सो x का वैल्यू 0 डाला तो इधर देखो, cos इनवर्स ऑफ 0, cos इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है? cos इनवर्स ऑफ 0 चेक करो, cos इनवर्स ऑफ 0। एवरीबॉडी, cos इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है जरा बताइए। cos इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है? क्विक, किसी के पास कैलकुलेटर रहेगा तो बताओ cos इनवर्स ऑफ 0 क्या आता है? पहले में 0 डाला तो इसको बोलते हैं y ऑफ 0। जल्दी बताइए, cos इनवर्स ऑफ 0। cos इनवर्स ऑफ 0 1 है। चेक कर लो ना यार, तुम लोग कैलकुलेटर पे देखो ना, 1 तुम लोग बोल रहे हो, मैं थोड़ा ऐसा टेंशन में आ गया। cos इनवर्स ऑफ 0 पूछ रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पर cos इनवर्स ऑफ 0 होता है π/2, ये आएगा e⁻m π/2। cos इनवर्स ऑफ 0 e⁻m π/2। ठीक है, आगे बढ़ते। पहले में पुट किया ना, दूसरे में पुट करेंगे, x का वैल्यू 0 पुट किया तो ये 0 होगा। √1 इज 1, y1 ऑफ 0। इसमें 0 पुट किया तो अगेन e⁻m यस। इसमें x का वैल्यू 0 डाला, इसको बोलते हैं y ऑफ 0। इसमें x का वैल्यू 0 डाला, इसको बोलते हैं y1 ऑफ 0। इसमें x का वैल्यू 0 डालो तीसरे में, y2 ऑफ 0। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसमें y2 ऑफ 0 आएगा, x का वैल्यू 0 डाला तो ये 0 हो जाएगा। ये हो गया m² y ऑफ 0। देखो ना, ये तो 0 हो गया, ये उधर जाके m² y ऑफ 0। लेकिन m² ठीक है, y ऑफ 0 का आंसर देखो क्या है, y ऑफ 0 का आंसर क्या है, y ऑफ 0 का ये e⁻m π/2। y ऑफ 0 का आंसर मैंने यहां पर चिपका दिया है। नेक्स्ट, चौथे में पुट करते, yn+2 ऑफ 0। x का वैल्यू 0 डाला ना, तो yn+2 ऑफ 0, x का वैल्यू 0 डाला तो ये 0 हो गया। ये दूसरे साइड में जाएगा, n² - m² y n ऑफ 0 आएगा। लेकिन yn ऑफ 0 ये हमारा नया वाला आ गया। मैंने क्या किया है, जो हमें मिला है उसमें x का वैल्यू 0 डाला, पहला y ऑफ 0 मिला, इसमें डाला y1 ऑफ 0 मिला, इसमें डाला y2 ऑफ 0 मिला। अभी इसके आगे का सीन सुनिए, इसके आगे का सीन, इसके आगे क्या है, पुट n इज इक्वल्स टू 1। अभी x का वैल्यू 0 डाला ना, अभी n का वैल्यू डालना है। n का वैल्यू 1 डालिए, n का वैल्यू 1, तो ये y3 ऑफ 0 होगा। 1 डाला, 1। y1, लेकिन y1 तो है हमारे पास, y1 ऑफ 0 तो यहाँ पर है, क्या है, माइनस e⁻m π/2। अभी n का वैल्यू 2 डालिए, 2। अगर n का वैल्यू 2 डाला तो y4 हो गया। 2 डाला तो इधर आएगा 2²। अच्छा, 2² - m²। y2 ऑफ 0 का आंसर ये देखो, y2 ऑफ 0 का आंसर यहां से पुट करना पड़ेगा। डन। तो इससे हमें क्या समझता है, इससे हमें क्या समझता है, तो ऑड वैल्यू डाला, ऑड
तो यहां पर ऑड नंबर्स आ रहे। जब ये इवन वैल्यू डाला इवन, तो इवन नंबर्स आ रहे, इवन नंबर्स। तो मैं लिखता हूं, देखो फाइनल वाई एन ऑफ 0 का आंसर आता है एम स्क्वायर 2 माइनस एम स्क्वायर 4 माइनस एम स्क्वायर ई रेस टू एम पाई बाय 2 सो ऑन। ये ई रेस टू एम पाई बाय 2, लेकिन कभी ये लिखना पड़ेगा तुम लोगों को, ये कभी होता है एन इज इवन, ये इवन रहेगा तो। लेकिन अगर ये ऑड है तो माइनस एम है, 1 माइनस एम स्क्वायर है, 3 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर है ई रेस टू एम पाई बाय 2। ये ये इवन रहेगा तो ये आता है, और ये ऑड रहेगा तो ये आता है। हमने देखा इधर 1 डाला तो हमें 1 मिल रहा है, 2 डाला 2 डाला तो हमें 2 मिल रहा है। सो 1 से हमें ऑड नंबर्स मिल रहे, 2 से हमें इवन नंबर्स मिल रहे, तो लास्ट का कंक्लूजन ये होना चाहिए, इसके लिए हमें 8 मार्क्स मिलता है, दैट्स इट। तो पहली बार सुन रहे हो, ठीक है, समझना है, पेपर में आया तो सॉल्व करना है, आया तो। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में जो लेबनीज है, लेबनीज में वाई एन ऑफ 0 कभी तो पूछते, 5-6 पेपर में कभी पूछा तो पूछा, अदरवाइज नहीं पूछते। लेकिन मैं बोलता हूं कि ज्ञान होना चाहिए, इसके लिए तो आए तुम लोग इधर। तो बताइए कुछ आइडिया मिला है कि नहीं मिला है लेबनीज के बारे में? लेडीज एंड जेंटलमैन जल्दी जल्दी बताओ, कुछ आइडिया मिला है कि नहीं? यस प्लीज, कुछ आइडिया मिला है नहीं मिला है? वापिस देखना पड़ेगा रे, वापस पढ़ना पड़ेगा। ये पहला इससे नारियल फोड़ो, पहला ये तुम लोग आग लगना चाहिए, 4 बार 5 बार कर लो, पूरा डन। ये कर लिया तो बाकी सब छोटे लोग लगेंगे, बाकी सब इजी इजी इजी। क्या होता है कि ये तो सेकेंडरी पार्ट है, ये डिडक्शन वाला पार्ट सेकेंडरी है, पहला पार्ट मेन है। तो उसमें स्टेप्स देखो क्या है, पहला है कि हमें 2 डेरिवेटिव लेना है, फिर लेबनीज लेना है, लेबनीज कैसा लिया है, तो 19-20 तो रहेगा, वापस देखना पड़ेगा। तो मैं तुम लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सब लोग ध्यान से सुनिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 लिंक दिया हुआ है, 3 लिंक, लाइक टाइप 1 का, टाइप 2 का, टाइप 3 का, लेकिन पहला इसको निपटाओ, फिर वो 3 लिंक देखो। और यस, ये 2-3 घंटे में ये सक्सेसिव फाइनल होना चाहिए, क्योंकि बचे हुए टाइम में मैक्सिमम मिनिमम न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस और होमोजेनियस से तुम लोग करना चाहिए। तो यूलर्स वाला जो पार्ट है वो होमोजेनियस में आता है, किसी ने मैसेज डाला था सर यूलर सिखाया नहीं, वो होमोजेनियस में आता है, उसमें देखना है। सो जितने मेंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है, मैं बोलता हूँ कि अभी रुकना है, थोड़ा ब्रेक ले लो 5-10 मिनट का, एग्जाम्पल लो और याद कर लो सर ने क्या बोला, याद कर लो सर ने क्या बोला। फॉर्मूला नहीं बोलोगे मुसीबत है, फॉर्मूला बोलना ही है। तो बताओ करोगे कि नहीं करोगे? ये सक्सेसिव आने वाले 3 घंटे में होगा कि नहीं होगा? जल्दी जल्दी बताइए, इन नेक्स्ट 3 आवर्स क्या तुम लोग सक्सेसिव करना चाहते हो? 3 घंटा नहीं, 4 घंटा ले लो, कोई बात नहीं, 9 बजे तक कर सकते हो, 9 से 10 ब्रेक ले लो, खाना पीना खा के 10 बजे वापस मिलेंगे। क्या तुम लोग 4 घंटे में सक्सेसिव कर सकते हो? टाइम लगाओ। चैलेंज दुनिया को देने से अच्छा है खुद को चैलेंज दो, तो आदमी भागेगा। आग अंदर लगना चाहिए, बाजू वाले के घर पे नहीं। 4 घंटे में ये होना चाहिए, 4 घंटे में पूरा सक्सेसिव फाइनल होना चाहिए, प्लस लिखकर होना चाहिए, लिखकर। सो मैं चाहता हूं कि तुम लोग लड़ो, जितना कर सकते हो करो, शायद एक आधा एग्जाम्पल बचेगा, कोई बात नहीं, लेकिन हमने चैलेंज किया है खुद को और कर सकते हैं। चलिए रुकता हूं मैं, थैंक यू वेरी मच, टेक